गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च 2026 या उससे पहले है तो ये बैच आपके लिए है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज एडवांस टैक्स शुरू करेंगे और उम्मीद है खत्म भी हो जाएगा। कुछ छोटा मोटा पार्ट बचेगा तो वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो एडवांस टैक्स फ्रेंड्स में शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं कि उसकी जरूरत क्या है, राइट। एक एग्जांपल के साथ उसको शुरू करेंगे, ठीक है जी। एक एग्जांपल के साथ एडवांस टैक्स की शुरुआत करेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट है क्या। सपोज फ्रेंड्स डिफरेंट सोर्सेज से मैं इनकम कमा रहा हूं, राइट। मेरी डिफरेंट सोर्सेज से इनकम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। सपोज मेरी सैलरी से इनकम आती है, राइट। मेरी सैलरी से इनकम आती है 5 लाख रुपए की, राइट। मेरा कुछ बिजनेस भी है या प्रोफेशन हो सकता है, बिजनेस या प्रोफेशन से भी मेरी इनकम आती है कुछ 5 लाख रुपए की, राइट। उसके अलावा मेरी कुछ अदर सोर्सेज से, मैंने सेविंग्स वगैरह कर रखी है काफी, तो सेविंग्स से फ्रेंड्स मेरी इनकम आती है, वो इनकम मेरी करीब 5 लाख रुपए की हो जाती है। टोटल मेरी जो इनकम बनती है दैट इज 15 लैक्स ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। इसके ऊपर मेरे को चैप्टर 6A की डिडक्शंस मिलती हैं, मेरे केस में अभी निल है, राइट। बैलेंस जो बचता है मेरा चैप्टर 6A की डिडक्शन देने के बाद, दैट इज माय टोटल इनकम, राइट। तो मेरी टोटल इनकम इस केस में कितनी आती है, 15 लाख रुपए की। ये पॉइंट हमें क्लियर है, राइट। ये पॉइंट हमें क्लियर है। अभी इसके आगे फ्रेंड्स मुझे क्या करना होता है, अपनी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो टैक्स फ्रेंड्स ये मेरा यहां पर बनेगा, वो टैक्स कितना होगा 15 लाख के ऊपर। 15 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, बिल्कुल 1,40,000। अब ये मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न फाइल करूंगा। रिटर्न फाइल करने से पहले मुझे सारा टैक्स पे करना है, उसके बिना मेरी रिटर्न फाइल होगी नहीं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अब इस टैक्स को पे करूंगा और अपनी रिटर्न फाइल करूंगा। यानी कि हर पर्सन क्या करेगा, ईयर के एंड पे जाके अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद जो टैक्स बनेगा उसको पे करेगा और फिर अपनी रिटर्न फाइल करेगा। गवर्नमेंट कहती है कि जब हमारे पास पैसा आएगा देश में, पैसा हम तभी खर्च करेंगे ईयर एंड पे एक बार में, राइट। गवर्नमेंट कहती है हम ईयर एंड पे एक ही बार में, क्योंकि पैसा आएगा एक ही बार में हम खर्च करेंगे। बट ऐसा फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट को पूरे साल खर्चा करना है, राइट। पूरे साल थ्रू आउट द ईयर उनको खर्चा करना है और उस खर्चा करने के लिए फ्रेंड्स उनको पूरे साल पैसा चाहिए, रेगुलर बेसिस पे पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट सिंपल ये बोलती है कि आपका जो भी टैक्स बनता है वो आप हमें ईयर एंड पे इकट्ठा मत दो। आप क्या करो, आप हमें बीच बीच में कुछ एडवांस टैक्स देते रहो, राइट। बीच बीच में कुछ टैक्स पे करते रहो और जो भी आप टैक्स हमें बीच बीच में पे करोगे, ईयर एंड पे जो आपकी फाइनल लायबिलिटी आएगी उसमें से एडजस्ट कर लेना, उसमें क्रेडिट ले लेना, बेनिफिट ले लेना, राइट। तो टैक्स को ईयर एंड पे एक साथ पे नहीं करना। वो कहती है कि बीच बीच में कुछ इंस्टॉलमेंट में हमें आप टैक्स पे करते रहो। दूसरा, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई मैं पूरे साल कमा रहा हूं, राइट। मैं अप्रैल टू मई पूरे साल कमाता हूं, कमाता हूं तो उसके ऊपर टैक्स, जब मैं कमाता हूं टैक्स तो मेरा ड्यू हो जाता है। हर महीने मैंने कमाया तो हर महीने मेरा टैक्स ड्यू हो गया, डेली कमाया तो डेली टैक्स ड्यू हो गया। जितना मैंने कमाया गवर्नमेंट का टैक्स तो ड्यू हो गया। गवर्नमेंट कहती है हम डेली आपसे टैक्स नहीं मांगेंगे, आप डेली कमाते हो, आप हर महीने कमाते हो, हम आपसे डेली या मंथली टैक्स नहीं मांगेंगे। हम हमसे बोलेंगे जी क्वार्टरली आप हमें टैक्स दे दो, जो हमारा हिस्सा बनता है वो क्वार्टरली आप हमें दे दो, जिससे कि हम अपने खर्चे चला पाए। जो कंट्री के डिफरेंट एक्सपेंसेस है वो हम बियर कर पाए, उसको चला पाए प्रॉपर तरीके से, राइट। तो गवर्नमेंट आपसे
क्वार्टर बेसिस पे एडवांस में टैक्स मांगती है। गवर्नमेंट आपसे क्वार्टर बेसिस पे जो उसका टैक्स ड्यू हो गया, जो उसका बनता है, वो मांगती है, बट वो कहती है ईयर एंड पे नहीं देना, उसको बीच बीच में 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, 4 क्वार्टर में, राइट। तो साल में 4 क्वार्टर में आपको वो टैक्स पे करना है, राइट। तो ये जो 1,40,000 मेरा इस एग्जांपल में बनता है, ये मुझे कितनी बार में देना है? 4 बार में गवर्नमेंट को पे करना है। और ईयर एंड पे जब मैं फाइनली रिटर्न फाइल करूंगा तो जो मैंने पे कर दिया उस पेमेंट को इस 1,40,000 से एडजस्ट कर लूंगा। मान लो मैंने 1,40,000 ही 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया, तो ईयर एंड पे रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे मुझे 1 रुपया भी टैक्स का पे नहीं करना, राइट। तो फ्रेंड्स अब इस कॉन्सेप्ट के साथ एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। तो मैं फ्रेंड्स अपना स्टडी मटेरियल खोल लेता हूं, राइट। जिन लोगों ने स्टडी मटेरियल डाउनलोड किया है, डाउनलोड वाला खोल लीजिएगा, जिन्होंने प्रिंट ले रखा है, प्रिंट वाला आप खोल लीजिएगा, राइट। बाकी मेरी स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, राइट। एज पर सेक्शन 207 एवरी पर्सन, राइट, एवरी पर्सन मतलब क्या इंडिविजुअल पे करेगा, क्या एचयूएफ पे करेगा, फर्म पे करेगी, कंपनी पे करेगी, कह रहा है एवरी पर्सन, जो मर्जी पर्सन है, एडवांस टैक्स का रूल सबके ऊपर अप्लाई होगा, राइट। तो सेक्शन 207 इतना कह रहा है केवल कि हर इंसान को, हर पर्सन को टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स पे करना है। एवरी पर्सन शैल पे टैक्स इन एडवांस एज पर द प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स। इन जनरल एवरी पर्सन शुड एस्टिमेट हिज इनकम एंड पे टैक्स, however exact amount of income tax shall be calculated at the end of year। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है आप ईयर के स्टार्ट में प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपनी इनकम एस्टिमेट कर लो। आप एस्टिमेशन निकाल लो कि भाई मेरी इस साल की एस्टिमेटेड अर्निंग इतनी हो सकती है, मोटा मोटा हो सकती है, और आप हमें उसके, क्योंकि एक्चुअल तो आपको अभी नहीं पता होगा, एक्चुअल तो पता चलेगा ईयर के एंड पे, और हमसे आपसे कह रहे हैं हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स दो। तो आप कहोगे जी एक्चुअल तो मुझे पता ही नहीं मैं कितना कमाऊंगा, तो वो कह रहे हैं आप एस्टिमेशन निकालो, आपको एक्चुअल पे नहीं जाना, आप एस्टिमेशन निकालो, उस एस्टिमेशन के बेसिस पे हमें पे कर दो, जो भी थोड़ा प्लस माइनस होगा वो आप जब रिटर्न फाइल करोगे और फाइनल टैक्स पे करोगे उसमें थोड़ा प्लस माइनस होगा, वो उस टाइम कर लेंगे। आप अगर आपने फालतू पे कर दिया तो हम आपको वापस कर देंगे। गवर्नमेंट कहती है मान लो आपने एस्टिमेट किया कि मेरा टैक्स बनेगा 1.5 लाख का, राइट, 1.5 लाख के हिसाब से आपने एडवांस टैक्स 4 क्वार्टर में पे कर दिया 1.5 लाख रुपया। जब ईयर एंड पे आपने फाइनल अपनी रिटर्न बनाई तो उसमें आपका बना 1,25,000, तो गवर्नमेंट कहती है आपने तो 25,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो गवर्नमेंट वो आपको वापस करेगी विद इंटरेस्ट, आपको विद इंटरेस्ट वो पैसा वापस मिलेगा। और अगर कम आपने पे किया, मान लो आपकी लायबिलिटी बनती है 1.5 लाख की, आपने एस्टिमेट किया 1 ही लाख, तो 50,000 गवर्नमेंट कहती है हम रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आपसे ले लेंगे विद इंटरेस्ट। मतलब हम आपको पे करेंगे तो विद इंटरेस्ट, आपसे जब मांगेंगे तो विद इंटरेस्ट, दोनों को इंटरेस्ट देना है, ठीक है जी। तो यहां पर अ सीनियर सिटीजन हु डू नॉट हैव इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, राइट। कोई सीनियर सिटीजन कौन होता है? सीनियर सिटीजन जो ड्यूरिंग द ईयर 60 साल पूरे कर रहा है, चाहे उसने 1 अप्रैल को 60 साल पूरे किए, चाहे ईयर एंड 31 मार्च को 60 साल पूरे किए, जो भी पर्सन 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अपने 60 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है वो सीनियर सिटीजन बन जाता है। अब सीनियर सिटीजन को कह रहा है कि अगर उसका बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, तो उसको कोई एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इन दिस केस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B(c) शैल नॉट बी पेबल बट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A शैल बी पेबल। अभी इनको भूल जाना, ये 3 सेक्शन को भूल जाना, मैंने जो हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, इनको बहुत डिटेल में आज करने वाले हैं, मेन पार्ट आज का यही है, राइट। तो अभी पहले एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इस इंटरेस्ट पे आएंगे, राइट। एज पर सेक्शन 208 कह रहा है एडवांस टैक्स शैल बी पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच टैक्स पेबल बाय एसएससी ड्यूरिंग दैट ईयर ₹10,000 और मोर। मतलब अगर आपने एस्टिमेट किया कि भाई मेरा कितना टैक्स बनेगा, मैंने निकाला इनकम के हिसाब से मैंने टैक्स निकाला और मेरे एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आई 9,000 रुपए की। वो कहते हैं 9,000 रुपए की, मतलब 10,000 से कम है, आपको कोई एडवांस टैक्स की जरूरत ही नहीं है, आप ईयर एंड पे इकट्ठा दे देना, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ईयर एंड पे हमें एक साथ दे देना, आप चाहो तो दे सकते हो एडवांस टैक्स, कोई रोक नहीं रहा, बट मैंडेटरी नहीं है अब आपके ऊपर उस पर जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो नहीं लगेगा। लेकिन आपकी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी निकल के आई, जो आपने इनकम एस्टिमेट की, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया, उस टैक्स की जो लायबिलिटी निकल के आई, वो फाइनल लायबिलिटी आपकी 10,000 रुपए है या उससे ज्यादा है, 10 भी है तो भी या उससे ज्यादा है,
तो आपको एडवांस टैक्स देना है। जो भी हम रूल पढ़ने वाले हैं वो किन पे अप्लाई होगा? वो अप्लाई होगा एडवांस टैक्स का केवल और केवल सिर्फ उन लोगों पे जिनकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा निकलती है। उससे कम वालों पे कोई एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं निकलती, कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है एडवांस टैक्स की। ठीक है जी। तो उसके बाद कह रहा है एन एसएससी हैज टू एस्टिमेट हिज करंट इनकम। एस्टिमेट करो अपनी करंट इनकम एंड पे एडवांस टैक्स। ही नीड नॉट सबमिट एनी एस्टिमेट और स्टेटमेंट ऑफ इनकम टू द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? आप जब अपनी रिटर्न फाइल करते हो, ये कह रहा है असेसिंग ऑफिसर को कोई भी आपको डिटेल सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आप केवल एस्टिमेट करो और एस्टिमेट करके उसके हिसाब से टैक्स पे कर दो। हमें बताने की जरूरत नहीं है आपने कैसे कैलकुलेट किया, हमें तो बस टैक्स से मतलब है, टैक्स आ जाए। ठीक है जी। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? इसमें जो वर्ड यूज हुआ है असेसिंग ऑफिसर है फ्रेंड्स, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो उस रिटर्न की चेकिंग होती है जिसको बोलते हैं असेसमेंट, कि उस रिटर्न का असेसमेंट होगा, राइट। और वो असेसमेंट कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, राइट, वो जो आपकी रिटर्न को असेस कर रहा है वो असेसिंग ऑफिसर हो जाता है, राइट। तो असेसिंग ऑफिसर कौन होगा? इनकम टैक्स का वो ऑफिसर जो मेरी रिटर्न को असेस कर रहा है, मेरी रिटर्न को चेक कर रहा है, वो मेरे लिए असेसिंग ऑफिसर हो गया। ठीक है जी। तो असेसिंग ऑफिसर को कोई आपको एस्टीमेट देने की जरूरत नहीं है कि सर देखो मैंने ऐसे ऐसे टैक्स की कैलकुलेशन की और ऐसे ऐसे मेरा जो एस्टीमेट है वो बनता है और ऐसे ऐसे मैंने अपना एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट बना के पे कर दी। कुछ बताने की जरूरत नहीं। वो कह रहा है केवल टैक्स पे कर दो। हमें एस्टिमेशन से, हमें आपके एस्टिमेशन कैसे बनाया हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। बट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो भी आप आगे देखोगे कैसे। कम निकला तो इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, वो कैसे वो आगे देखेंगे। ठीक है। अब आगे क्या कहता है? सेक्शन 211 क्या कहता है? तो सेक्शन 207, देखो इसके सेक्शन भी बड़े आराम से याद हो जाएंगे। सेक्शन 207 से 211 तक है, 7, 8, 9, 10, 11, 5 सेक्शन है। 207 कह रहा है कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है। 208 पे क्या कह रहा है कि 10,000 से या उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी आती है तो पे करना है, राइट। 209 और 210 अभी आएंगे आगे जाके, उसमें असेसिंग ऑफिसर की पावर्स हैं कि असेसिंग ऑफिसर के पास क्या क्या पावर है रिलेटेड टू एडवांस टैक्स, वो क्या क्या कर सकता है, वो लास्ट में कवर करूंगा, राइट। तो 9 और 10 लास्ट में कवर करूंगा। 11 आ गया जो बताता है जी आपको कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है। क्या 4 बराबर इंस्टॉलमेंट? मैंने लायबिलिटी निकाली 1 लाख रुपए की, तो क्या मुझे 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 4 करके 4 बार में 25-25 हजार पे करना है? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 4 बराबर नहीं पे करना, हम बताएंगे आपको कैसे आपको अपनी इंस्टॉलमेंट बनानी है। तो वो कहता है जी ऑल एसएससी हैव टू पे एडवांस टैक्स इन द मैनर गिवन बिलो अप टू 15 जून, जो आपका प्रीवियस ईयर होगा। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? हमारा प्रीवियस ईयर है 2024-25, जो अभी हम सीख रहे हैं वो 24-25 के हिसाब से चल रहे हैं। असेसमेंट ईयर हो गया ये 25-26, राइट। तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? हमारा 24-25। तो ये कह रहा है 24-25 की जून तक, 15 जून तक, यानी 15 जून 2024, हमारे केस में ये 15 जून 2024, राइट। कितना पे करना है? 15%। तो आपने बोला जी मेरी 1 लाख की एस्टिमेटेड लायबिलिटी टैक्स की हो सकती है, तो वो कहता है 15,000 पे कर दो, बस डिवाइड बाई 4 करके 25 मत देना, हमें केवल 15,000 दे दो। अभी 15 जून तक 15,000 रुपए चाहिए हमें आपसे। उसके बाद उसने बोला जी 15 सितंबर तक आप दो, यानी कि हर क्वार्टर का लास्ट मंथ, अप्रैल मई जून, जून का 15, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का 15, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर का 15, और जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का 15। हर क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है उसकी 15 तक आपको एडवांस टैक्स पे कर देना है, राइट। पहली इंस्टॉलमेंट कह रहा है 15%, दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को जो दोगे 2024 कह रहा है 45%। 45 क्या एडिशनल 45, मतलब 1 लाख रुपए सपोज मैंने लायबिलिटी निकाली, 1 लाख में से 15 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं 15 जून तक, तो अब मेरे को 15 सितंबर तक क्या 45%, मतलब 45,000 और पे करना है? नहीं, वो कह रहा है टोटल 45%, मतलब जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो वो इसमें से रिड्यूस कर दो। तो आपका 15 सितंबर तक कितना बनता है? 1 लाख में 45,000, 45,000। 15 आप ऑलरेडी पे कर चुके पिछले क्वार्टर में, तो वो कह रहा है वो हटा दो, जो पे कर चुके वो हटा दो। 45 माइनस 15 कह रहा है 30 पे करना है अब आपको। वो कह रहा है इन टोटलिटी मुझे 15 चाहिए, अब तक टोटल अप टू दिस डेट 45 तक पे हो जाना चाहिए आपका, पिछला मिला के। सेम अगले क्वार्टर में 2024
15 दिसंबर 2024 तक 75 टोटल पे हो जाना चाहिए। तो 75 माइनस 45 30 कह रहा है, अब पे कर दो। और 15 मार्च तक आपका सारा का सारा टैक्स जो एस्टिमेटेड है वो पे हो जाना चाहिए 100%। 15 मार्च तक चाहिए, 31 मार्च नहीं है, वो 15 मार्च है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 4 डेट फ्रेंड्स मुझे याद रखनी है। हर क्वार्टर का लास्ट मंथ उसकी 15 तारीख, हर क्वार्टर का लास्ट मंथ उसकी 15 तारीख, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च, राइट। ये मुझे पे करना है। मेरे केस में जो 15 मार्च होगा वो 2025 में पड़ेगा। तो इन 4 डेट में फ्रेंड्स मुझको एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। कितना कितना? 15, 45, 75, 100। फ्रेंड्स ये याद कर लेना अच्छे से, वैसे आज ही याद हो जाएगा, इतना इसको यूज करेंगे हम, आज आपको याद हो जाएगा ये, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। ये जो लिखा है ये भी आप देख लेना, बट एक मैं बना के आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर फ्रेंड्स सपोज मेरी टैक्स लायबिलिटी आती है, सपोज मैंने एस्टिमेट किया यहां पर 140, मेरे इस केस में 140 ही ले लेते हैं, राइट। अब मुझे इस पे एडवांस टैक्स पे करना है। ये एस्टिमेशन है, अभी एक्चुअल नहीं है। ईयर के स्टार्ट में मैंने एस्टिमेट किया 1,40,000 की टैक्स लायबिलिटी, राइट। इसमें एजुकेशन सेस भी और जोड़ लो, इसमें एजुकेशन सेस भी जोड़ना है आपको, बट अभी के लिए हम इतना ही पकड़ लेते हैं कि 1,40,000 सपोज मेरा इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस है। मैंने एस्टिमेट किया 1,40,000 टोटल मेरी टैक्स लायबिलिटी, इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस, इंक्लूडिंग सरचार्ज, सब लगाना है। फाइनल जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो पे करनी है। ऐसा नहीं है कि केवल आपने टैक्स रेट लगा के रेट निकाल दिया और टैक्स निकाल दिया, वो नहीं। इसमें आप सरचार्ज भी ऐड करोगे अगर एप्लीकेबल है, इसमें रिबेट बनती है वो रिबेट भी ले लो, जो बनता है आप ऐसे निकालो कि ये मान लो मेरी फाइनल लायबिलिटी है, बट वो एस्टिमेटेड नंबर होंगे, एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पर होगा। एस्टिमेटेड सैलरी, एस्टिमेटेड बिजनेस प्रोफेशन से इनकम, सब एस्टिमेटेड इनकम होंगी। बट जो उस एस्टिमेटेड इनकम जो निकल के आएगी उस पर जो टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा वो मेरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी, सही तरीके से कैलकुलेट करूंगा विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। तो सपोज मेरी 140 ही आई मेरे इस एग्जांपल में, राइट, विद सरचार्ज, विद एजुकेशन सेस। अब यहां पर फ्रेंड्स मेरी डेट क्या है? पहली मेरी डेट जो बनेगी वो बनेगी मेरी 15 जून 24। कितना पे करना है? 15%, 15% मेरे को पे करना है। उसके बाद मेरी जो अगली डेट बनेगी वो मेरी कितनी बनेगी? 15 सितंबर 24। इसमें मेरे को पे करना है 45%, राइट, 45% पे करना है। एक सेकंड, राइट, 45% पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट डेट मेरी क्या बनेगी? 15 दिसंबर 24। कितना पे करना है? 75%। और नेक्स्ट मेरी डेट बनेगी 15 मार्च 25। यहां पर मेरे को 100% पे करना है, राइट। अब 1,40,000 की मेरी टोटल लायबिलिटी मैंने निकाली। 1,40 का आप निकालो 15%, 1,40,000 का 15% कितनी हुई पहली टैक्स लायबिलिटी? मल्टीप्लाइड बाय 15%, 21,000 की मेरी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। मैं गवर्नमेंट को एक चालान रहता है, उस चालान को फिल करूंगा, उसके अंदर अपना पैन नंबर, अपनी डिटेल डालूंगा, जिससे कि पता चल पाए गवर्नमेंट को कि कहां से आया ये पैसा, राइट। और देन 21,000 रुपए उसमें अपने नेट बैंकिंग, बैंक में जाके चेक से या जो भी मोड में चूज करना चाहता हूं, राइट, वो उसके हिसाब से मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। बट गवर्नमेंट के पास ये पैसा 15 जून तक चले जाना चाहिए। आपको पहले पे करना है, कर सकते हो, बट एक दिन भी लेट किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े गंदे वाले हैं, वो आगे आपको दिखाऊंगा। मतलब एक दिन भी लेट पे ना ये बड़ा बहुत मारते हैं, बहुत पिटाई करते हैं ये, एक दिन भी लेट होने पे वो बहुत सारी पिटाई अभी दिखाऊंगा कितनी पिटाई होने वाली है, राइट। तो 21,000 रुपए कहते हैं हमें दे दो। ये एक्चुअल नहीं है, ईयर एंड पे नंबर चेंज हो जाएंगे सारे, बट अभी के लिए ये एस्टिमेशन है। दूसरा 15/9/24 तक कहता है 45% पे कर दो, तो बनता है 63,000। कहता है टोटल 63, जितना दे चुके हो वो हटा के बैलेंस दे दो हमें। टोटल 15 सितंबर तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट में टोटल हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड का मिला के 45% आ जाना चाहिए, राइट। तो पे कितना होगा? 42,000। यहां पर मेरे को 42,000 पे करना है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना, क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कि आपको टोटल मुझे 75% पे कर देना है। 75 टोटल, तो 75% बनता है 1,05,000।
कह रहे 1,5 टोटल आना चाहिए, 42 आप ऑलरेडी दे चुके हो, राइट। 42 और 21 63 आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो 1,05,000 माइनस 63,000, कह रहा है केवल 42,000 और दे दो हमें। और यहां तक आते आते 100%, राइट, 100%। तो यहां पर मेरे को आप कितना पे करोगे, यहां पर आप मेरे को कितना दे दिया आपने, 42 75% दे दिया। निकालना जरा, 42,000 प्लस 42,000 प्लस 21,000 माइनस 1,40,000, तो आपको 35,000 और पे करना है, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स 4 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है, राइट। क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि 4 इंस्टॉलमेंट इस तरह से आपकी पे होगी, ठीक है जी। देखो इसमें कोई फाइट नहीं है, इसमें कोई फाइट नहीं है, राइट। यहां तक मुझे पे करना था कितना, 21,000 मैंने पे कर दिया। यहां तक मुझे टोटल 63,000 पे करना था, राइट। तो 21 और 42 ये 63 मैंने पे कर दिया। यहां तक मुझे 1,05,000 पे करना था, तो मेरे को ये तीनों का टोटल मिला के मैंने 1,05,000 पे कर दिया। और यहां तक मुझे पे करना था 1,40,000 टोटल। यहां तक आते आते टोटल 1,40,000 हो जाना चाहिए, तो इन चारों का आप टोटल करोगे तो ये 1,40,000 मैंने पे कर दिया, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स एडवांस टैक्स आपको याद रखना है कि हर क्वार्टर के लास्ट मंथ की 15 तारीख, हर क्वार्टर के लास्ट मंथ की 15 तारीख आपकी ड्यू डेट है। आपको उससे 2-4 दिन पहले करना है, कर दो, लेकिन एक दिन भी लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दिन भी लेट हुआ तो आपको अभी देखने को मिलेगा काफी कुछ। कितना कितना पे करना है, 15%। दूसरी इंस्टॉलमेंट इन टोटल 45%, एक्यूमुलेटेड 45, राइट। थर्ड इंस्टॉलमेंट इन टोटल 75% एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट में 100% तक पे हो जाना चाहिए। लास्ट तक आते आते 100 पे कर दो, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो एक सिंपल सा पार्ट था, बिल्कुल ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था। यहां पर फ्रेंड्स इसका कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये एग्जांपल आप लोग देख लेना। ये वाला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 24-25 XYZ लिमिटेड एस्टिमेट किया उसने इनकम को 5 लाख, राइट। तो 5 लाख के हिसाब से 15/6 तक 15%, 75,000, राइट। 15/9 तक 45%, 2,25,000। ये 2,25,000 क्या है, इन टोटल है। 5 लाख का 45%, 2,25 तक पे हो जाना चाहिए, राइट। तो एक्चुअल जब आप पेमेंट करोगे तो 2,25 माइनस 75, 1.5 लाख की आप पेमेंट करोगे। बट कैलकुलेशन में कैसे आएगा कि जी हमने 2,25 पे कर दिया, दिखाना हमें ऐसे है, ये 2,25 दिखाना है हमें कि 2,25 हमने पे कर दिया। थर्ड इंस्टॉलमेंट 75, 3,75 हमने पे कर दिया। कैसे, 75 पहले दिया, 1.5 लाख फिर दिया और 1.5 और दे दिया हमने, राइट। तो 3,75 आपका पूरा हो गया। और लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमने 5 दे दिया पूरा, आपको 5 पूरा हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये फ्रेंड्स रहेगा, इफ द लास्ट डे ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज डे ऑन विच रिसीविंग बैंक इज क्लोज्ड, द एसएससी कैन मेक पेमेंट ऑन द नेक्स्ट इमीडिएटली फॉलोइंग वर्किंग डे। तो सपोज 15 अगस्त को तो वैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होती, बट 15 सितंबर या 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, कोई ऐसा हॉलीडे आ जाता है जिसकी वजह से बैंक बंद है, या कोई ऐसा दिन आ जाता है जिसकी वजह से बैंक की स्ट्राइक है, कुछ भी रीजन हुआ बैंक उस दिन बंद है, राइट। अगर बैंक उस दिन बंद है तो आपको वो डेट नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी होगा बैंक का वो आपको मिल जाएगा। 15 को भी बैंक बंद है, 16 को भी बैंक बंद है, तो आपको 17 को पे करना है, राइट। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लास्ट डेट का वेट नहीं करते हैं। अगर इस तरह से बैंक बंद है तो वो एक दिन पहले करवा देते हैं उसको, क्योंकि कोई भी उस रिस्क में जाना नहीं चाहता, उसके नुकसान बहुत ज्यादा है, एक दिन लेट में भी नुकसान बहुत ज्यादा है। तो नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि एक दिन पहले डिपॉजिट करा दो, उस लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करो, राइट। नुकसान क्या है वो आपको अब ये पढ़ने को मिलेंगे यहां पर, राइट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। आपने एडवांस टैक्स को लेट पेमेंट किया तो देखो जी क्या बढ़िया बढ़िया अभी आपके पास पेनल्टी पड़ेगी। पहला सेक्शन आता है सेक्शन 234C। 234C क्या कहता है, एज पर सेक्शन 234C इफ एनी पर्सन हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, 15 का 16 भी किया तो डिफॉल्ट हो जाएगा, राइट। डिफॉल्टेड इनकम टैक्स इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, 1% पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। कह रहा 3 महीने का इकट्ठा लगाएंगे, 3 महीने का इकट्ठा लगाएंगे ऑन द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन द ईच इंस्टॉलमेंट, बट फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड ओनली फॉर 1 मंथ, ओनली फॉर 1 मंथ। क्या कह रहा है एक बार दिखा देता हूं, राइट। एक बार दिखा देता हूं, एक बार ये लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं। इनकम टैक्स पेड अप टू 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एडवांस टैक्स। अभी इसके मीनिंग बता देता हूं क्या कह रहा है ये। फ्रेंड्स सपोज आपकी लायबिलिटी बनती थी कितने की, 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की आपकी
टैक्स की लायबिलिटी बनती थी एस्टिमेटेड। आपने हिसाब निकाला, राइट, आपने 15 जून, फिर 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर एंड देन 15 मार्च, राइट। इसमें 24, ये 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 25, राइट। तो आपकी 2 लाख रुपए के हिसाब से लायबिलिटी कितनी बनती थी? आपकी बनती थी जी यहां पर 30,000 रुपए, राइट। यहां तक आपको 90,000 इन टोटल पे करना था, राइट। ये मेरा था 15%, ये मेरा था 15%, ये मेरा था 45%, ये मेरा 75% और ये मेरा 100%, राइट। तो ये 45% 2 लाख का 90,000, ये 75% 2 लाख का 1,50,000 ही बनता था, और यहां पर मेरा बनता था 2 लाख पूरा, राइट। तो यहां तक मेरा 30 पे हो जाना चाहिए था, यहां तक आते आते 90,000 पे हो जाना चाहिए था, यहां तक आते आते 1.5 लाख पे हो जाना चाहिए था, यहां तक आते आते 2 लाख पे हो जाना चाहिए था। ये कह रहा है सपोज इस एग्जांपल में इस पर्सन ने कोई एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया, कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया, तो वो कह रहा है अगर आपकी एडवांस टैक्स आपने कम पे किया या कुछ भी पे नहीं किया, तो जो भी आपका अमाउंट शॉर्टफॉल है, जितना अमाउंट आपने पे नहीं किया, मेरे इस एग्जांपल में पहले इंस्टॉलमेंट में 30,000 पे नहीं किया, तो वो कह रहा है इस 30,000 पे अब 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे, और वो भी 3 महीने का। सपोज इस बंदे ने 15/6 की जगह 16/6 को पे कर दिया, एक दिन का लेट हुआ बस, 15/6 की जगह 16/6 पे कर दिया। वो कह रहा है वो हमें नहीं पता, हम तो 3% लगाएंगे, मतलब 1 महीने का 1% इंटू 3 महीने का पूरा। वो कह रहा है मैंने तो अगले दिन पे कर दिया सर। वो कह रहा है मुझे नहीं पता, हम हिसाब नहीं रखेंगे आपका कि 15 जून के बाद आपने 16 जून किया, 17 जून किया। कह रहा है हम हिसाब रखेंगे ही नहीं। 15 जून के बाद जो हमें डेट नजर आती है वो फिर 15 सितंबर नजर आती है, जो कि 3 महीने बाद आएगी। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि अगर आपने लेट किया है तो वो 3 महीना लेट किया। हम अज्यूम कर लेंगे जो आप 15 तारीख के बाद पे कर रहे हो वो आप पे कर रहे हो इस 15 सितंबर के लिए। हम मानेंगे ही नहीं ये 15 जून की डेट वाला था, हम तो इसे 15 सितंबर वाला कंसीडर करेंगे, सीधा 3 महीना, राइट। 15 जून से 15 सितंबर 3 महीना, 1 रुपए का भी लेट होता है, राइट, सॉरी 1 दिन का भी लेट होता है, पूरा 3 महीने का आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाएगा यहां पर। तो इस केस में फ्रेंड्स 30,000 रुपया मैंने लेट पे किया, सपोज एक ही दिन लेट पे किया, एक ही दिन लेट किया, फिर भी मेरे को 3% दे रहा है, राइट। 30,000 का 1% 300 इंटू 3 900 रुपीज फ्रेंड्स मेरे ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा। 900 रुपए का फ्रेंड्स मुझे यहां पर इंटरेस्ट दे रहा है, राइट। सेकंड 45%, राइट, पे हो जाना चाहिए था, 90,000 रुपया पे हो जाना चाहिए था। सपोज मैंने यहां पे भी 1 रुपया भी पे नहीं किया, तो वो कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी आप पे करो 1%, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि हर क्वार्टर का वो मान रहे हैं कि हर क्वार्टर में जितना इकट्ठा हो रहा है उस पर हर क्वार्टर में 3-3 महीने का आप इंटरेस्ट देते रहो। 90,000 रुपये तो 3 महीने का, कितना बना 2700। यहां पर उन्होंने बोला 1.5 लाख का अब आप दो, 1.5 लाख का कितना 1% मल्टीप्लाइड बाई 3, निकाल लो कितना बना 4500 4500। कह रहे ये भी पे कर दो, लेकिन वो कहते हैं लास्ट जो आपका क्वार्टर होगा उसमें केवल आपको 1% देना है इंटू 1 मंथ, ओनली फॉर 1 मंथ। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जब डिले करोगे 15 मार्च, 16 करोगे, 17 करोगे, राइट, तो आपका जो एडवांस टैक्स है वो 31 मार्च तक ही माना जाएगा। 31 मार्च तक, 31 के बाद कुछ और स्टोरी शुरू होगी। 31 मार्च तक हम ये मानेंगे कि आपने वो 15 मार्च वाली जो पेमेंट है वही की है 31 मार्च तक। तो वो कह रहे हैं बस 15 ही दिन तो बचते हैं, 15 मार्च से 31 मार्च तक 15-16 दिन का डिले होगा। लेकिन यहां पर 15-16 दिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक दिन भी पूरा मंथ मानते हैं ये। तो ये कह रहे हैं एक दिन को भी हम पूरा मंथ मानते हैं, 15-16 जो दिन है उसको भी हम एक मंथ मानेंगे। तो मार्च में आपका इसीलिए 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, राइट। 15 मार्च से 31 मार्च 1 महीना, वो कह रहे हैं 1 महीने का इंटरेस्ट दे दो बस। 31 मार्च तक एडवांस टैक्स लगेगा, एडवांस टैक्स पे अंडर सेक्शन 234C आपको इंटरेस्ट देना है। कब? केवल 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद 234C नहीं लगेगा, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स 2 लाख पे मेरे को 1% के हिसाब से कितना देना है, राइट, 2,000 रुपए। तो 234C में जो मेरा इंटरेस्ट आएगा वो इसका आप टोटल कर लो, जो भी ये टोटल बनेगा फ्रेंड्स दैट इज माय इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। 234C फ्रेंड्स यही है बस, कि आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपना निकालना है जी कि कितना मेरा टैक्स बनता है, फिर आप निकालोगे मैंने कितना पे कर दिया, कितना शॉर्टफॉल था। मेरे इस एग्जांपल में सारा ही शॉर्टफॉल था, मैंने कुछ भी पे नहीं किया था, तो पूरे अमाउंट पे मेरा इंटरेस्ट लग गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर मैंने बीच बीच में कुछ कुछ पे किया था, राइट। तो मैंने कुछ कुछ पे कर रखा था, जैसे
मेरी सपोज टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1 लाख रुपए की, राइट। मैंने निकाला 1 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो मेरा क्या बनेगा 15 जून 24, 15 सितंबर 24, 15 दिसंबर 24 और 15 मार्च 25। ये 15% पे हो जाना चाहिए, 30% पे हो जाना चाहिए, 45%, सॉरी एक सेकंड, मैंने डिफरेंशियल लिख दिया, 30 नहीं, 30 + 15 45 आएगा। 45% पे हो जाना चाहिए, 75% पे हो जाना चाहिए और 100% पे हो जाना चाहिए। यानी कि कितना पे हो जाना चाहिए, 1 लाख का 15%, 15,000 ये पे हो जाना चाहिए यहां इस डेट तक। इस डेट तक आते आते 45,000 पे हो जाना चाहिए, यहां आते आते 75,000 पे हो जाना चाहिए और यहां आते आते 1 लाख पूरा पे हो जाना चाहिए था। बट मैंने क्या पे किया, मैंने यहां पर जो पे किया, राइट, यहां पर मैंने केवल पे किया 10,000 रुपए, ठीक है जी, यहां तक मैंने 10,000 पे किया। अगली इंस्टॉलमेंट जो मैंने पे की वो 20,000 की और पे कर दी, तो यहां आते आते 20 और प्लस 10 पुराना 30 यहां तक मैं पे कर चुका था, 20 और मैंने पे कर दिया एडिशनल, राइट। तो मेरा टोटल पुराना मिला के 30, मतलब 45 पे हो जाना चाहिए था, लेकिन 30 ही पे हुआ। अगली इंस्टॉलमेंट में मैंने 20,000 और पे कर दिया, अगली इंस्टॉलमेंट में मैंने 20 और पे कर दिया, तो 30 ऑलरेडी पेड था, 20 50,000 मेरा पे हो चुका है, राइट, 50 मेरा पे हो चुका। इससे अगली इंस्टॉलमेंट में आया, मैंने 25,000 और पे कर दिया, तो 50 ऑलरेडी पेड था, 25 75 मैंने पे किया। तो यानी कि मेरी पेमेंट 15 की होनी चाहिए थी, 10 ही हुई टोटल। यहां तक आते थे 45 की होनी चाहिए थी, 30 ही टोटल हो पाया। यहां तक 75 टोटल हो जाना चाहिए था, बट टोटल 50 ही हुआ। यहां पर 1 लाख पूरा हो जाना चाहिए था, बट इन टोटलिटी मैंने 75 ही पे किया। तो वो कहते थे अब शॉर्टफॉल निकाल लो इनका, कि 15 में से 10 5,000 का मेरा शॉर्टफॉल आ गया, राइट। तो ये मेरी ड्यू डेट है। तो जब आप एग्जाम में कैलकुलेशन बना के आओगे तो आपको इसी तरह का एक चार्ट बनाना है, जिसके अंदर आपकी पहला कॉलम ड्यू डेट हो गया, दूसरा आपका परसेंटेज ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया, तीसरा अमाउंट ड्यू, ये अमाउंट आपका ड्यू था, ये आपका पेड है, एक्चुअल पेड, राइट, ये आपका शॉर्टफॉल, डेफिसिट, डिफरेंस, जो मर्जी आप इसको बोल लो, राइट। यहां तक आते आते मेरा 15,000 का डेफिसिट था, थर्ड क्वार्टर में मेरा डेफिसिट था 25,000 का और फोर्थ क्वार्टर में भी 25,000 का। यानी उस क्वार्टर का जितना शॉर्ट है उस पर उस क्वार्टर का इंटरेस्ट चार्ज कर दो, राइट। एक दिन भी लेट हुआ है हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम नहीं लगाएंगे हिसाब, राइट। तो इस 5,000 पे आपको निकालना है कितना, अब यहां पर इंटरेस्ट, तो इस 5,000 पे आप कितना निकालोगे, 1% 50 इंटू 3 150 रुपीज, राइट, 150 रुपीज। यहां पर 15,000 15,000 का 1% 150 रुपीज इंटू 3 महीने का निकलेगा, राइट। तो 4,500 450 सॉरी। यहां पर 25,000 का 750 और यहां पर लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना निकलेगा एक बार मेरे को बताना इंटरेस्ट। यहां पर कितना लूं, फोर्थ क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट कितना ले लूं, 250। यहां पर 250 रुपए। कॉन्सेप्ट हमने अभी देख लिया, क्योंकि बाकी सारे क्वार्टर में क्वार्टर क्या हो रहा है, 15 जून के बाद 15 सितंबर 3 महीने बाद आता है, तो वो कहते हैं हम मानेंगे 3 महीना लेट हो गया, चाहे एक ही दिन लेट हुआ लेकिन हम 3 महीने की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन मार्च में वो कहते हैं 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक ही रहेगा, वो 31 मार्च तक के बाद 234C अप्लाई नहीं होता। 234C का रोल केवल 31 मार्च तक का है, उसके बाद नहीं है, खत्म 31 मार्च के बाद 234C, राइट। 250 रुपीज एक ही महीने का लगेगा। इसका कर लो टोटल, कितना आता है टोटल, राइट। टोटल देख लो इसका कितना आता है, 150 प्लस 450 प्लस 750 प्लस 250, राइट, 1,600 रुपीज ये आया फ्रेंड्स। ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। ये मुझे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है, ये मुझे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है। ये देखना है आपको, नोट करना है, इसको नोट कर लो आप। एग्जाम में जब आएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन, तो आपको इसी तरह का एक चार्ट बनाना है। आप कॉलम थोड़ा आगे पीछे अपने हिसाब से करना चाहो कर सकते हो, कि आप पहले पेड का कॉलम बना दो कि भाई पेड कितना था और अमाउंट ड्यू कितना था, वो आगे पीछे चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये है कि मुझे प्रेजेंटेशन को मोटा मोटा इस तरह से दिखाना है एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल माइंड में ये आता है कि ये बंदा क्या करता है इस टैक्स को, राइट, 25,000 रुपए का पेंडिंग है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने ये अमाउंट पे किया कब, ये 25,000 रुपया पेंडिंग था इसका। इसने कहा 25,000 अब एक काम करूंगा, जब रिटर्न फाइल करूंगा ना तब कर दूंगा। तो रिटर्न की इसकी जो ड्यू डेट थी रिटर्न की, वो थी सपोज इसकी 31 जुलाई 2025, राइट। 31 मार्च को इसका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा।
नॉर्मली फ्रेंड्स जो इनकम टैक्स की ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, वो नॉर्मल केसेस में 31 जुलाई ही होती है, और जो ऑडिट वाले केसेस हैं उनकी डिफरेंट होती है, वो भी आज बताऊंगा। बट अभी आप 31 जुलाई मान के चलो कि सपोज ड्यू डेट इस पर्सन की 31 जुलाई थी, तो इस पर्सन ने क्या किया, 31 जुलाई को ही रिटर्न फाइल की और 31 जुलाई वाले दिन टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करके रिटर्न फाइल कर दी अपनी। यानी कि ये 25,000 रुपए इसने 31 जुलाई तक रोक के रखे गवर्नमेंट की। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऐसे माफ कर देगी? ऐसे 234C लगाया केवल 31 मार्च तक, 31 मार्च तक 234C लगाया, तो क्या अब इसके आगे कुछ और नहीं लगेगा? 1 अप्रैल से अब मैं चार्ज करूंगा इंटरेस्ट। कौन? 234B। 1 अप्रैल से यह लगना शुरू हो जाएगा, तो C लगेगा, 234C लगेगा 31 मार्च तक, जो हमने ये कैलकुलेट किया। इसके बाद खत्म। लेकिन गवर्नमेंट नहीं छोड़ने वाली, वो कहती है अभी भी अगर आपने डिले किया तो 1 अप्रैल से आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा 234B। राइट? कब तक? जब तक आप एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देते। हर महीना 1%। अब हर महीना 1%, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते, हर महीने की हिसाब से आपके ऊपर 1% लगता रहेगा। तो सपोज इस बंदे ने 31 जुलाई को ही किया, तो कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हो गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। वो कह रहा है इस पूरे 4 महीने का इस 25,000 पे जोड़ दो। 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 1% मल्टीप्लाइड बाई 4, 1,000 रुपए। राइट? तो ये किसमें है? 234B। ये ऊपर वाला था 234C। C लगेगा 31 मार्च तक। ध्यान रखना है मेरे को ये चीज कि C लगेगा 31 मार्च तक। जो हम इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेशन करते हैं वो सारी 234C के अंडर में आती हैं। 234C के अंडर में आएंगी कौन सी? वो इंस्टॉलमेंट 15, 45, 75, 100। 31 मार्च को उसका रोल खत्म। 31 मार्च को मशाल चली जाएगी किसके पास? 234B के पास। अब वो दौड़ लगाएगा, वो ऐड करेगा इंटरेस्ट को, जोड़ता रहेगा। कब तक? जब तक इंटरेस्ट पे नहीं कर देते, जब तक आप टैक्स पे नहीं कर देते। वो कहेगा ये जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, हर महीने जोड़ेगा। राइट? इस पर्सन ने 31 जुलाई को किया, 4 महीने का इंटरेस्ट 234B ने लगा दिया। 234 कहता है B कि जी हम लगा देंगे इस तरह। इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। सपोज इसने 31 जुलाई को भी नहीं करा, ये थोड़ा सा वो था, मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि नहीं करते, हमारी इच्छा, क्या कर लोगे मेरा, क्या कर लोगे? देखो अभी दिखाते हैं क्या क्या करेंगे। कहता है 31 जुलाई को भी नहीं करूंगा, मैं तो रिटर्न फाइल करूंगा लेट। कितनी? कहता है मैं रिटर्न फाइल करूंगा 31 जुलाई की जगह मैं करूंगा 5 नवंबर को। मैंने 5 नवंबर को रिटर्न फाइल की आराम से। मैं घूमने गया हुआ था, मैं सो रहा था, मेरा ध्यान नहीं था, मेरा जो मर्जी रीजन था। मैं रिटर्न फाइल करूंगा 5 नवंबर। इस बंदे ने क्या किया? 5 नवंबर को जाकर रिटर्न फाइल की और 5 नवंबर को ही टैक्स की पेमेंट की। अब ये 25,000 पर इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? जरा कैलकुलेट करके एक बार मेरे को बताना। पार्ट ऑफ द मंथ भी फुल मंथ माना जाता है इनकम टैक्स में। फ्रेंड्स ध्यान रखना, इनकम टैक्स के अंदर कहीं पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम डेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्ट ऑफ द मंथ इज फुल मंथ। मेरे को एक बार बस बताना, अब 234B कितने महीने का लगेगा? अप्रैल से काउंट करना शुरू कर दो। 1 अप्रैल से कितने महीने ले लूं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक फुल मंथ, और नवंबर के 5 दिन, 5 डेज को भी फुल मंथ मानेंगे तो 8 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा इस बंदे से। तो यहां पर ये 4 की जगह फ्रेंड्स आप क्या करोगे? 8 करो, और यहां पर जो 1,000 है ये कितना हो जाएगा? 2,000। ये 2,000 हो जाए। ठीक है? तो कुल मिलाकर 234B क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 अप्रैल से शुरू कर दो इसकी गिनती अब, और जब ये एक्चुअल पे करे। और अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, रिटर्न से मतलब नहीं है, इसने एक्चुअल पेमेंट कब किया। इसने मेरे एग्जांपल में 5 नवंबर को रिटर्न फाइल की और 5 ही नवंबर को टैक्स पे किया है। अगर ये टैक्स पहले पे कर देता, रिटर्न चाहे लेट करता, तो उस टैक्स की पेमेंट की डेट मुझे देखनी है। जो टैक्स की पेमेंट की डेट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रिटर्न की डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर नॉर्मली लोग प्रैक्टिकली यही करते हैं, जब रिटर्न फाइल करते हैं ना, अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। टैक्स की कैलकुलेशन किया जी मेरा इतना बनता है, फिर देखते हैं कि मैंने एडवांस टैक्स कितना पे कर दिया 31 मार्च तक, वो रिड्यूस कर देते हैं। बैलेंस जो बना उसके ऊपर फिर वो कहते हैं बताओ जी कितना बनता है। वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर उसी दिन पे करते हैं और उसी दिन रिटर्न फाइल कर देते हैं। नॉर्मली ये दोनों डेट सेम होती है नॉर्मली, बट एक्चुअली ये ये रिटर्न की डेट नहीं, टैक्स पेमेंट की डेट है। राइट? तो टैक्स मैंने कब पे किया मुझे वो ध्यान रखना है। मेरे एग्जांपल में 5 नवंबर को पे किया था, तो पूरे 8 महीने का मेरे को यहां 2,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
अब यहां एक और प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट कहती है भाई साहब आप तो बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े वाले हो, आपने 31 जुलाई की जो रिटर्न की डेट थी वो भी निकाल दी। मतलब हमने आपको टाइम दिया था कि भाई साहब 31 जुलाई तक पे कर दो, 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दो, पे कर दो। आपने मतलब ड्यू डेट का भी ध्यान नहीं रखा। मतलब आप ना एडवांस टैक्स का ध्यान रखते हो, ना रिटर्न की ड्यू डेट का ध्यान रखते हो, तो आपके ऊपर एक और अब पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर एक और इंटरेस्ट लगेगा। अब 234B और 234A एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। कब से? रिटर्न की डेट आपकी क्या थी? 31 जुलाई। तो कह रहा है बस 31 जुलाई का आपके पास टाइम था, 31 जुलाई तक आप आपके ऊपर केवल 234B लगाते। लेकिन क्योंकि आपने रिटर्न की डेट तक निकाल दी, आप हमारा पूरा नुकसान करने पर तुले हो। आप गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं रखते, आपको इस कंट्री का कोई ध्यान नहीं है, आप हमारी इस इकोनॉमी में सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। आपके ऊपर 234A और लगेगा। और 234A बोलता है कि जिस दिन रिटर्न की ड्यू डेट निकली उसके अगले दिन से, मेरे इस केस में 1 अगस्त से, राइट, 1 अगस्त 24 से, 31 जुलाई लास्ट डेट थी, कह रहा है 1 अगस्त 24 से आपके ऊपर 234A और लगेगा। 1 अगस्त 24 से जब आपने एक्चुअल टैक्स पे किया है तब तक के मंथ निकाल लो, हर महीने का 1% और लगाएंगे, हर महीने का 1% और लगाएंगे। अब मेरे इस एग्जांपल पे कितना होगा? 31 जुलाई तक कह रहा है हम कुछ नहीं बोलेंगे, 31 जुलाई तक केवल 234B हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन उससे भी लेट किया तो ये 234B तो चल ही रहा है, 5 नवंबर 234B तो 5 नवंबर तक लगेगा ही लगेगा। साथ में 1 अगस्त से 5 नवंबर तक का 234A भी आपके ऊपर लगेगा। कितना कितना? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 5 दिन, फुल मंथ काउंट कर लो, 4 महीने। वो कह रहा है अब इस 25,000 पे मल्टीप्लाइड बाई 1% मल्टीप्लाइड बाई 4 आपको ये और देना है 1,000 रुपए। ये किस में हो जाएगा? 234A में, सॉरी A, 234A, राइट, 234A आपको और देना है यहां पर फ्रेंड्स। तो ये आई होप क्लियर होगा। 31 मार्च तक मुझे क्या करना है? मुझे एडवांस टैक्स देना है अंडर सेक्शन 234C। रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है ये, रिवर्स ऑर्डर में पहले C आता है, फिर B आता है और फिर A आएगा। इसको आपको रिवर्स ऑर्डर में याद करना है। देखो, A सबसे लास्ट में जाके लगता है, B उससे पहले लग जाता है 1 अप्रैल, और C उससे भी पहले लग जाता है पूरे साल। C तो पूरे साल चलेगा। तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट में डिले किया, 15, 45, 75, 100 इंस्टॉलमेंट में डिले किया तो 234C लगेगा। 31 मार्च तक C लगेगा। उसके बाद कौन आएगा पिक्चर में? 234B। अब B लगना शुरू हो जाएगा। कब से? 1 अप्रैल से। कब तक? जब तक एक्चुअल पेमेंट करोगे, जब तक एक्चुअल पेमेंट करोगे, जितनी डिले करोगे हर महीने, और पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ काउंट करेंगे, राइट। 1% पर मंथ फॉर एवरी मंथ, ठीक है जी, 1% पर मंथ फॉर एवरी मंथ 234B। वो कहता है देखो लेकिन रिटर्न फाइलिंग तक जरूर कर देना। लास्ट डेट जो रिटर्न फाइलिंग की है ना, जो आपकी ड्यू डेट है रिटर्न की, उस तक जरूर पे कर देना। अगर आपने तब तक भी पे नहीं किया तो आपके ऊपर एक और पेनल्टी लगेगी, राइट। उन्होंने पेनल्टी नहीं बोला, इसको इंटरेस्ट बोला, इंटरेस्ट, बट एक्चुअली ये पेनल्टी है, एक्चुअली पेनल्टी है फ्रेंड्स। पेनल्टी तो हुई कि मैं 31 सितंबर, देखो इंटरेस्ट तो मैं पे कर ही रहा हूं 234B में, 234B में 1% पर मंथ के हिसाब से। पेनल्टी और इंटरेस्ट में पता है आपको क्या फर्क होता है? मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूं। पेनल्टी और इंटरेस्ट बेसिकली देखो दोनों ही लेट पेमेंट के लिए होते हैं। आप गवर्नमेंट की पेमेंट लेट करोगे तो इंटरेस्ट लगता है। पेनल्टी आपकी लेट पेमेंट में भी लग सकती है, पेनल्टी और बहुत सारे वायलेशंस की वजह से भी लग सकती है। बट दोनों में जो एक ब्रॉड डिफरेंस है वो ये है कि जब भी इंटरेस्ट की हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट जब भी आप पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को तो खुद से कैलकुलेट करके आपको पे करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरेस्ट पे करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को, राइट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पेनल्टी के केस में आपको पेनल्टी पे नहीं करनी होती जब तक कि आपसे मांगी ना जाए। पेनल्टी आपको कब पे करनी है? जब तक आपसे मांगी ना जाए। तो इंटरेस्ट आप बिना मांगे पे करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पेनल्टी जब तक आपसे मांगी ना जाए, पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर लगाता है। और उस पेनल्टी को लगाने से पहले आपको एक नोटिस दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस। शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, कि भैया रीजन बताओ, कारण बताओ कि ये पेनल्टी हम आपके ऊपर लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए ये पेनल्टी। तो अगर आपने प्रॉपर रीजन उनको दे दिया, तरीका बता दिया, जी ये रीजन था, मैं बीमार था, मैं हॉस्पिटलाइज था, मैं बाहर गया हुआ था, मैं रीचेबल नहीं था, जो मर्जी जेन्युइन रीजन होगा वो आपकी वो पेनल्टी हटा देगा। तो पेनल्टी मैंडेटरी नहीं होती, पेनल्टी डिपेंड करता है सिचुएशन क्या थी, बट इंटरेस्ट मैंडेटरी है।
और इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है। इंटरेस्ट में कोई इफेंट बट नहीं है, इसीलिए वो आपको खुद से पे करना है। इसीलिए 234A को इन्होंने क्या बोला, इंटरेस्ट। अगर ये पेनल्टी बोलते तो आप खुद से थोड़ा पे करते, फिर मांगा जाता आपसे, जिससे मांगा जाता वो पे करता। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से देखो ये इंटरेस्ट नहीं है, पेनल्टी है, बट ये एज ए इंटरेस्ट कैलकुलेट करा के आपसे लिया जा रहा है। ठीक है जी, राइट। तो फ्रेंड्स पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, देन कंप्लीट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसका आज एक। ठीक है, वो होना है अपना आज। अब 3 मेरे निकल गए 234A B C। अब एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं अपनी बुक के अंदर कि बुक क्या बोलती है। 234B मैंने बिना पढ़े बता दिया है आपको, अब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। बट 234B में एक नया पॉइंट है जो यहां मिल जाएगा आपको, एक नया पॉइंट है छोटा सा। कह रहा 234B एज पर सेक्शन 234B इफ एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90%, ये नया पॉइंट है इसमें। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, एसएससी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। कह रहा है 1 अप्रैल से जब तक आप पेमेंट करोगे तब तक का आप पूरा पे करोगे, राइट। इफ एडवांस टैक्स पेड इज 90% और मोर ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, नो इंटरेस्ट इज पेबल। वो कह रहा है केवल एक चीज ध्यान रखना, आप 234B लगाते टाइम आपने देखा जी मेरी एस्टिमेटेड जो टैक्स लायबिलिटी थी वो 1 लाख रुपए थी। मैंने पहली इंस्टॉलमेंट में 15,000 पे किया, दूसरी इंस्टॉलमेंट में मैंने सपोज टोटल मिला के 35,000 पे कर दिया, मतलब 20 और पे किया, 20 और पे किया एडिशनल, 20 + 15, राइट 35। तीसरी में आके मैंने क्या किया, मैंने तीसरी तक आते आते 75 पे कर दिया और चौथी तक आते आते मैंने 20,000 और पे किया, 95,000, राइट। चौथी इंस्टॉलमेंट में 20 और पे करके 95 टोटल हो गया। तो वो कह रहा है अब ये देख लो कि आपकी एक्चुअल लायबिलिटी सपोज 1 लाख बनती थी और आपने पे किया 95, तो क्या ये 1 लाख का 90% कितना हुआ, 90,000। कह रहा है बस ये देख लो कि इस 90,000 से ज्यादा आपने पे कर दिया, 90,000 या उससे ज्यादा पे कर दिया। तो अगर आपने एक्चुअली 90,000 तक भी पे कर दिया तो कह रहा है 234B अप्लाई नहीं होगा आपके केस में, हम नहीं लगाएंगे। गवर्नमेंट कहती है देखो एस्टिमेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो वो कह रहे हैं 10% तक की गड़बड़ का आपको बेनिफिट मिलता है। आपने एस्टिमेट किया 1 लाख, राइट, और या आपने एस्टिमेट ही 90,000 किया, आपने एस्टिमेट किया 90,000 और 90 आपने पे कर दिया, एक्चुअल लायबिलिटी आपकी 1 लाख की निकल आई। तो वो कह रहा है एक्चुअल लायबिलिटी का 90% निकाल लो, 90,000। ये चेक कर लो आपने 90 तक पे कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 90 से ज्यादा पे कर दिया हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 234B नहीं लगाएंगे। तो 234B लगाते टाइम मेरे एग्जांपल में जो हमने कवर किया, राइट, 234B हमारी लायबिलिटी थी 75,000 रुपए की, हम इस 75,000 को कंपेयर करेंगे 1 लाख का 90% से। हमारे इस केस में 75,000 90,000 से कम था, तो हमारे केस में 234B लगेगा। लेकिन किसी वजह से 75 की जगह फिगर आ जाती 90, 91, तो 234B रह जाता, नहीं लगाना था। 234A लगेगा। अभी मैं A की बात नहीं कर रहा हूं, केवल B नहीं लगेगा। यानी 1 अप्रैल से जो रिटर्न फाइल किया, 1 अप्रैल से जब तक मैंने पेमेंट किया तब तक का जो इंटरेस्ट था वो मेरा बच गया, वो बच गया। ठीक है, 10% का मुझे बेनिफिट मिल गया कि 10% तक की गड़बड़ ओके है हमें, ठीक है। एस्टिमेशन में थोड़ी गड़बड़ तो होती है, 10% तक की गड़बड़ माफ है, राइट। दूसरा 230, ये एक नया पॉइंट था इसके अंदर बस, बाकी 234B जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया सेम वही है। 234A, एज पर सेक्शन 234A, if any person has paid income tax after expiry of last date of filing return of income, after the expiry of last date of filing return of income, मेरे इस एग्जांपल के अंदर 31 जुलाई लास्ट डेट थी, उस एक्सपायरी के बाद यानी 1 अगस्त से इंटरेस्ट शैल बी पेबल 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब 1 अगस्त से आगे जब आप पे करोगे तब तक हर महीने का 1%, पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ मान लेना, राइट। बस ये कह रहा है। 234A बोल रहा है कि हम लगाएंगे आपके ऊपर, राइट, जरूर लगाएंगे अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट तक भी अपने टैक्स को पे नहीं किया, तो अगले दिन से 234A शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। यहां पर फ्रेंड्स एक एग्जांपल भी दिया हुआ है छोटा सा, जो मैंने स्क्रीन पर आप लोगों को बनाया था, एग्जैक्टली वही एग्जांपल है। तो यहां पर देख लेते हैं, मोटा मोटा वैसा ही एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में क्या है, अल्फा लिमिटेड एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 7.5 लाख, राइट, हैज पेड एडवांस टैक्स अकॉर्डिंगली
बट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी वॉज फाउंड 12 लाख। कह रहा है उसने एस्टिमेट किया था 7.5 लाख का कि मेरी टैक्स लायबिलिटी मोटा मोटा 7.5 आएगी, मोटा मोटा 7.5 आएगी, बट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी अब ईयर एंड पे पहुंचे तो वो 12 लाख की निकली। तो वो कह रहा है यहां पर आप बताओ जी, और उसने जो पेमेंट किया वो 5/12/25 को किया। अब आप बताओ 234 ए और बी और सी में कितना कितना इंटरेस्ट बनेगा इसका, बस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने को बोल रहा है। ठीक है, तो मेरा सिंपल इंस्टॉलमेंट नंबर 1 2 3 4 15/9 15 सितंबर 15 दिसंबर 15 मार्च 25 15 पे हो जाना चाहिए था, 45 75 100 इतना पे हो जाना चाहिए, राइट। अमाउंट पे कितना हुआ, ये पे हुआ, ये किसके हिसाब से पे किया हुआ, ये हुआ 7.5 लाख के हिसाब से। 7.5 लाख निकाल लो, 7.5 लाख का 15%, 7.5 लाख का 15% 1/12/500। उसने शुरू में ऐसे ही पे किया होगा कि भाई 7.5 लाख का 15%, उसके बाद 7.5 लाख का 45%, राइट, 337,500, यहां पर 75%, यहां 100%, 7.5 पे कर दिया उसने, 7.5 टोटल पे कर दिया, राइट। बट एक्चुअल अमाउंट जो पेबल निकला वो निकला 12 लाख के हिसाब से, 12 लाख के हिसाब से। कितना, 12 लाख का 15% 180, 540, 9 लाख 12 लाख। एक्चुअल चेंज हो गया। तो ईयर एंड पे आप क्या करोगे फ्रेंड्स, ईयर एंड पे आप अपनी एक्चुअल के हिसाब से रिकैलकुलेट करके देखोगे कि एक्चुअल मेरा कितना बनता था, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, ये एस्टिमेशन ऊपर नीचे होते ही हैं। थोड़े बहुत तो गवर्नमेंट कहती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े बहुत कितना अभी आएगा इसके अंदर। एक तो 234 बी में उन्होंने बोला 90%, सी में भी कुछ थोड़ा बहुत गुंजाइश है, सी में अभी आएगा, बट अभी के लिए टोटल जो आपका डिफरेंस था, ये डिफरेंस था आपका, राइट। बैलेंस 67,500 पहली इंस्टॉलमेंट में शॉर्टफॉल, दूसरी में 2,02,000 का शॉर्टफॉल, तीसरी में 337 का शॉर्टफॉल, चौथी में 4.5 लाख, 12 - 7 4.5 लाख। 67,500 का 3% निकाल लो, 2025, 2,02,000 का 1% इंटू 3 3% निकाल लो, 337,500 का 3% और 4.5 लाख का 1%, ठीक है। तो ये मेरा टोटल आ गया 22,725। इस सबका टोटल अंडर सेक्शन 234 ये मेरा इंटरेस्ट आया। देन 234 बी कब से लगेगा, 1 अप्रैल 2025 से। कब से लगेगा, 1 अप्रैल 25 से। कब तक लगेगा, उसने पे किया कब, 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर, तो 5 दिसंबर तक लगेगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक फुल मंथ 8 और 5 दिसंबर 5 दिन और, 5 दिन और पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ कंसीडर करेंगे, 9 मंथ, राइट। तो 4.5 लाख का, राइट, कितना, 4.5 लाख का 9% निकाल लो, 1% पर मंथ इंटू 9, राइट, 9%, 40,500 अंडर सेक्शन 234 बी हो गया, ठीक है जी। देन 234 ए, इसकी लास्ट डेट क्या थी, अब ध्यान, अच्छा इसकी लास्ट डेट देखो क्या थी, अल्फा लिमिटेड, इसने मेरे को लास्ट डेट इसके अंदर बताई नहीं रिटर्न की। नॉर्मली रिटर्न की जो लास्ट डेट होती है वो 31 जुलाई होती है फ्रेंड्स, लेकिन जिन केसेस में भी ऑडिट एप्लीकेबल होगा, कोई भी कंपनी है उसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है। इसका नाम है अल्फा लिमिटेड, नाम से मुझे पता चलेगा। यहां पर कई बार आपको बताएगा नहीं एग्जामिनर, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा इसकी लास्ट डेट क्या है, आपको उसके नाम से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद कि इसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑडिट वाले केसेस है वो आज ही कवर होंगे, वो उसका मैंने क्वेश्चन इसके अंदर डाल रखा है, वो लास्ट में कवर करूंगा, राइट। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपको क्या है, आपकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर, राइट, 31 अक्टूबर 25। नॉर्मल केसेस 31 जुलाई, बट ऑडिट वाले केसेस 31 अक्टूबर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका 1 नवंबर से 234 ए शुरू हो जाएगा, 1 नवंबर से 234 ए शुरू हो जाएगा। तो यहां देख लो 234 ए 1 नवंबर से 5 दिसंबर, 1 नवंबर से 5 दिसंबर, 2 महीने का पूरा, राइट। 4.5 लाख पे 2 महीने का 2%, 9,000 रुपए, राइट। तो इस तरह से 234 ए, बी और सी 72,225, 72,225 का आपको इंटरेस्ट पे करना है अंडर सेक्शन 234 ए, बी, सी। दिस इज फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको पेमेंट कर देना था 31 मार्च तक, लेकिन आपने नहीं किया, राइट। तो आपके ऊपर बी भी लगा, सी भी लगा, और 31 मार्च में आपने जो इंस्टॉलमेंट लेट की उसके, सॉरी, ए लगा और बी लगा, और जो इंस्टॉलमेंट लेट की उस पर सी लगा, राइट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलो जी आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें, राइट। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां पर और है, अल्फा लिमिटेड हैज टैक्स लायबिलिटी 10 लाख, प्रीवियस ईयर 24, कंपनी हैज नॉट पेड एडवांस टैक्स, एंटायर टैक्स वाज पेड बाय कंपनी 31/5। ये तो सिंपल सा है, वो कह रहा है उसने कोई टैक्स पे नहीं किया, जो हमने एग्जांपल पहला लिया था।
कि उसने कुछ टैक्स पे ही नहीं किया, एडवांस टैक्स। ठीक है, 31/12/2025 को वो कह रहा है फाइनली उसने अपनी रिटर्न फाइल की और टैक्स पे कर दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, यहां पर अमाउंट पेड जीरो हो जाएगा, पेबल सारा का सारा निकल आएगा, 234C निकल जाएगा, और पूरे 9 महीने का B और पूरे 2 महीने का C। बस इसमें बीच में पेमेंट कुछ नहीं है, पेड कुछ नहीं है, तो डिफरेंस नहीं, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है बिल्कुल। अगला एक और देख लेते हैं। अच्छा, एक और आया, स्पेशल प्रोविजन फॉर ऑल एसएससी। जो मैं कह रहा था कि 234C में भी कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है, जैसे B में रिलैक्सेशन है। B में इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, एस्टिमेशन में गड़बड़ हो सकती है, 10% की गड़बड़ है, कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल आपका 1 लाख बनता था, आपने 90 भी पे किया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 234B चार्ज नहीं करेंगे, 234B चार्ज नहीं करेंगे। ऐसी सेम C के अंदर भी इन्होंने बोला, कह रहा है इफ एडवांस टैक्स पेड बाय एसएससी अप टू 15 जून 12% ऑफ द टैक्स पेबल एंड अप टू 15 सितंबर 36% ऑफ टैक्स पेबल। ऑल्दो ये बनता कितना है, 15, वो कह रहे हैं वैसे 15 बनता है, लेकिन अगर आपने 15 जून तक 12% भी पे कर दिया है, तो जून वाली जो इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस आ रहा है उसके ऊपर हम आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, जून वाले क्वार्टर का चार्ज नहीं करेंगे, जून वाले क्वार्टर का। और सेम सितंबर में, सितंबर तक आपको 45 करवाना था, आपने लेकिन 36 भी करा दिया, 45 की जगह आपने 36 भी करा दिया, तो हम सितंबर क्वार्टर में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है उस पर भी हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन उसके आगे वो चुप है, उसके आगे चुप है, तो इसका मतलब दिसंबर वाला चार्ज करेंगे, मार्च वाला चार्ज करेंगे। दिसंबर में कह रहा है कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मार्च में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसका मैं एक लॉजिक बता देता हूं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। ये कहते हैं कि देखो 15 जून बहुत स्टार्टिंग है, अभी आपके साल स्टार्ट हुआ है, 15 जून केवल आपने 2.5-3 महीना काम किया, 2.5-3 महीने में एस्टिमेशन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, अच्छी खासी गड़बड़ हो सकती है। तो कह रहे कोई बात नहीं, आप 15 की जगह 12 तक भी अगर आपका हो गया था, हम बाद में ईयर एंड पे देखेंगे कि एक्चुअल का 12 हो गया था, हाँ हो गया था, कहेंगे छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग टाइम था। 15 सितंबर भी वो यही कह रहे हैं कि 6 महीना नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग का टाइम है। हम आपको सितंबर वाली इंस्टॉलमेंट में भी कह रहे हैं चलो 45 की जगह 36 तक ही करा दो, कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन 15 दिसंबर वो ये कहते हैं जी देखो 9 महीने तो पूरे होने को आ गए, अब भी आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। अगर अब भी एस्टिमेट नहीं कर पा रहे आपका बिजनेस, आप अपने बिजनेस के एक्सपर्ट, और आप ये कह रहे हो जी मुझे इनकम ही नहीं पता कितनी आएगी। हर बिजनेसमैन को फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं आपको बहुत एक्यूरेटली पता होता है। कुछ एक्सेप्शंस अगर बीच में आ जाए ऐसे कि जी गड़बड़ हो सकती है तब अलग बात है, बट नॉर्मली हर बिजनेसमैन को पता होता है कि मोटा मोटा इस साल का मेरा प्रॉफिट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या होने वाला है, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता है। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए वो बोलते हैं जी 15 दिसंबर तक 9 महीने पूरे हो जाते हैं, मोटा मोटा आपको अपनी क्लोज टू एक्चुअल लायबिलिटी निकालनी है। क्लोज टू एक्चुअल आपको पता होना चाहिए, क्लोज टू एक्चुअल पता होना चाहिए, राइट। और 15 मार्च तक तो भैया आपको क्लोज टू एक्चुअल, क्या ईयर ही क्लोज होने वाला है, आप कह रहे हो अब भी मुझे नहीं पता, तो कह रहा है दिसंबर में भी आप पे पूरा इंटरेस्ट लगेगा, मार्च में भी पूरा लगेगा। अब एक आपको चीज और दिखाता हूं कि ये प्रैक्टिकली कैसे चलता है, इस चीज को प्रैक्टिकली सीखते हैं बिल्कुल कि भाई ये कैलकुलेशन रन कैसे होती है। अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल के अंदर क्या बोला, मैंने एग्जांपल सिंपल सा दिया कि जी देखो उसने ईयर के स्टार्टिंग में सोचा कि 7.5 लाख की मेरी लायबिलिटी होगी, हमने यही एग्जांपल लिया अभी कि ईयर के स्टार्टिंग में उसने सोचा कि मेरी 7.5 लाख की लायबिलिटी होगी, पूरे साल वो 7.5 लाख के हिसाब से पे करता रहा। ईयर के एंड पे जब वो रिटर्न फाइल करने लगा तो उसे निकल के आया कि ये 12 लाख की मेरी लायबिलिटी निकल के आ गई, 12 लाख की लायबिलिटी निकल के आ गई। 4.5 लाख पे उसने आपको डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट पे किए, ड्यूरिंग द ईयर भी इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पे किए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। देखो मैं अब आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि ये कैसे चलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कैलकुलेशन ऐसे रन होगी कि मैं क्या करूंगा, मेरी पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी है 15 जून 24, फिर 15 सितंबर 24, फिर 15 दिसंबर 24 और फिर 15 मार्च 25। ये मेरी ड्यू डेट है। 15% पे करना है, 45% पे करना है, 75% पे करना है, 100% पे करना है। मैं 15 जून को जब टैक्स पे करने लगा तो मैंने अपना एक एस्टिमेशन निकाला। वो एस्टिमेशन कैसे निकलता है, मैं मोटा मोटा अपने बिजनेस का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालता हूं कि बिजनेस का एक मोटा मोटा एक एस्टिमेटेड की एस्टिमेटेड सेल इतनी होगी,
एस्टिमेटेड ये मेरे सारे खर्चे होंगे, ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। वो एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, वो एग्जैक्ट होता ही नहीं कभी। आप खुद सोच के देखो, मैं बता रहा हूं आपको, फैक्ट ये है कि 31 मार्च को भी मुझे एक्चुअल नहीं पता होता, क्योंकि 31 मार्च के बाद बुक्स के अंदर, अगर आप लोगों को आइडिया हो, बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री डलती हैं। डेप्रिसिएशन का अगर आपको आइडिया हो, जो कि आपके बिजनेस वाले चैप्टर में कवर होगा, एंट्री डलती है 31 मार्च को या उसके बाद। प्रॉफिट चेंज हो जाता है मेरा, तो एक्चुअल तो मैं पता ही नहीं लगा सकता। ये क्लोज टू एक्चुअल होते हैं कि आप कितना क्लोज कैलकुलेशन कर सकते हो, कितना क्लोज आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो आपकी एक्सपर्टीज है। नॉर्मली जितने आप जैसे किसी सीए से सर्विस लेते हो, तो वो आपको कैलकुलेशन करके देता है। वो आपसे कहता है अच्छा मेरे को अपने नंबर बताओ अभी तक कितने हैं, इतने। आगे के वो ट्रेंड देखेगा, वो आपसे डिस्कशन करेगा, बात करेगा और बताएगा, कहेगा मेरे को लगता है 15 जून तक ना आपका 10 लाख का प्रॉफिट आएगा, राइट, 10 लाख का। बिजनेसमैन जो है उसने भी एग्री कर लिया, हाँ यार इतने का आ जाना चाहिए। तो उसने कहा एक काम करो, 10 लाख के हिसाब से 15%, 1.5 लाख रुपए आप पे करा दो। उसने 1.5 लाख रुपए पे करा दिए, राइट, 1.5 लाख पे करा दिए। फिर क्या होगा, 15 सितंबर को फिर उसका सीईओ उसको बोलेगा कि जी 10 ही लाख का एस्टिमेट, कुछ चेंज हुआ? कह रहा सर थोड़े चेंज हुए हैं, बिजनेस थोड़ा ना डाउन चला गया या अप चला गया, थोड़े चेंज हुए। कितना हो रहा है? कह रहा है 10 नहीं, मुझे ये लगता है ये 10 नहीं होगा, ये 8 होगा। 15 जून को वो 15 सितंबर, ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने 10 लाख सोच लिया तो अब हर इंस्टॉलमेंट 10 लाख के हिसाब से, नहीं। प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि आप हर क्वार्टर में अपनी इनकम एस्टिमेट करो पूरे साल की, क्योंकि हर क्वार्टर में आपको नई पिक्चर आएगी निकल के। हर क्वार्टर में आप सोचोगे नहीं यार कुछ 3 महीने में ऐसे चेंजेस आ गए जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, अच्छा चल गया बिजनेस या डाउन चला गया, कुछ ऐसे काम हो गए, राइट। तो उसने बोला जी नहीं सर 8 लाख का होगा। तो उसने कहा अच्छा 8 लाख, तो उसने कहा 8 लाख का 45% टोटल पे करना है। 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 45%, कहता 360 टोटल पे होना चाहिए, 3,60,000। 1,50 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, 1,50 ऑलरेडी पे कर चुके हो। कह रहा 2,10 और पे कर दो, बस 2,10 और पे कर दो। आप समझ रहे हो कैलकुलेशन कैसे चल रही है? वो हर क्वार्टर में देखेगा कितना बनता है। सेकंड क्वार्टर में उसने देखा 8 बनता है, उसने 8 के हिसाब से पे करा दिया। कितना? 8 के हिसाब से उसने निकाला 8 का 45%, 360। 360 में से कितना पे कर दिया? जिस मर्जी बेसिस पे किया, बेसिस नहीं का मैटर करता, किस बेसिस पे आपने ऑलरेडी पे कर दिया वो मैटर नहीं करता। डिपार्टमेंट कह रहा है मुझे कैलकुलेशन से लेना देना ही नहीं है, हम तो ईयर एंड पे एक साथ देखेंगे, अभी तो तुम्हें जो करना है वो करो। तो हम क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल के जितना पास आ जाए। तो 8 लाख का 360 माइनस 1.5, 2,10, राइट। अब इस 2,10 में से फिर इसने किया, फिर कहता है जी अब 15 दिसंबर आ गई, फिर इसका सीएस को बोलेगा कि आप बताओ कितना है। कह रहा सर प्रॉफिट बड़ा अच्छा निकल गया है, दिवाली बड़ी अच्छी गई मेरी इस बार, दिवाली पे बड़ा अच्छा प्रॉफिट निकाला मैंने, अच्छा टर्नओवर गया। कह रहा कितना जाएगा? कह रहा सर ये 12 लाख तक चला जाएगा आराम से इस बार प्रॉफिट मेरा, अब बढ़ा लो। कहता है अच्छा 12 जाएगा तो 12 लाख का 75% आपको पे करना है। तो क्या करेगा? 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई 75%, क्या कहते हो 9 लाख का बनता है टोटल। 9 में से आप 3,60,000 ऑलरेडी पे कर चुके हो, 1.5 और 2,10, 360। कह रहा 9 माइनस 3,60,000 कर दो, 5,40,000 आपको अब यहां पे करना है। कितना? 5,40,000 आप तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दो। फाइनली वो 15 मार्च को मोटा मोटा उसका एक P&L बनाएगा और कहेगा जी एक एस्टिमेटेड निकालते हैं एक्चुअल के आसपास, आप वो 15 मार्च तक पे करा दो। सपोज 15 मार्च को भी उसने बोला 12 के हिसाब से ही बनेगा, इतना ही बन रहा है मेरा, राइट। तो वो कहेगा जी 9 तो पे हो चुका है, 3 और पे करा दो। तो ये टोटल मिला के आपका कितना चला गया? 12 लाख, राइट। तो यहां आपका 1.5 लाख आया, यहां तक आपका 360 आ चुका था, यहां तक आपका 9 लाख आ चुका था अगर मैं इन टोटलिटी देखूं, और यहां तक आपका कितना आ चुका था? 12 लाख। यही है, यानी हर क्वार्टर में मैंने अपने एस्टिमेशन को चेंज किया। बट गवर्नमेंट कहती है मुझे नहीं फर्क पड़ता आपने क्या कैलकुलेशन किया। अब ईयर एंड पे हम आपसे पूछेंगे बताओ जी कितने की आपकी एक्चुअल बनता है। कहता है जी एक्चुअल तो मेरा जी 15 आ गया, 15 लाख आ गया, कुछ और चीजें निकल के आ गई जो हमने प्लान नहीं की थी। उसने कहा आप इस 15 के हिसाब से निकालो कितना बनता है। 15 का 15%, राइट। 15 लाख का 15% कितना बनता है जी? मल्टीप्लाइड बाई 15%, कह रहा है 225, ठीक है। अब इस 15 लाख का 45% कितना बनता है? कह रहा है 675। अब 15 लाख का 75% कितना बनता है? 1125। और यहां तक 100% 15 लाख आपका पे हो जाना चाहिए था, राइट। कह रहा है कि देखो आपके हिसाब से ये पे हुआ, ये वाला अमाउंट आपके हिसाब से पे हुआ, हमारे हिसाब से ये बनता है, दोनों का निकालो डिफरेंस कितना जी? 75,000। ये कितना बनता है? 675 माइनस 6,75,000 माइनस 3,60,000, 315। ये ईयर एंड पे जब इसका सीएस की रिटर्न फाइल करेगा
तब ये कैलकुलेशन करेगा वो अपनी पास, और उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, राइट। 9 11 25 2,25,000 और 12 - 15 3 लाख, राइट। तो वो कहेगा जी ये अब आपका बनता है, इस पे आप 3% निकाल दो, इस पे आप 3% निकाल दो, इस पे आप 3% निकाल दो, और इस पे आप 1% निकाल दो। जो भी अमाउंट आएगा कह रहा है ये आपका बनेगा 234C में, ठीक है, ये बनेगा आपका 234C में। और जो ये 3 लाख का शॉर्टफॉल है, ये जिस दिन आप पे करोगे 1 अप्रैल से उस दिन तक 234B लगेगा। और अगर रिटर्न की भी ड्यू डेट निकल गई तो ड्यू डेट के अगले दिन, मान लो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी, तो 1 अगस्त से जब भी पे करेगा तब तक का 234AB लगेगा। प्रैक्टिकली देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली आपको ऐसे होती है, ये आपका अभी यूज होगा आगे जाके, ये आगे जाके यूज होगा। जो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया ना प्रैक्टिकली ऐसे रन होता है, ये आगे अभी एक क्वेश्चन में मैं यूज करूं। बट आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। अब आगे कुछ भी नहीं है खास, अगर ये क्लियर है आपको पॉइंट, यहां तक ये क्लियर है तो आगे कुछ नई चीजें दिखाने वाला हूं, वो बड़े आराम से हो जाएंगी आपसे। हाँ जी शुरू करें। तो हम लोग फ्रेंड्स थे स्पेशल प्रोविजन फॉर ऑल एसएससी, हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला पॉइंट। इफ द एडवांस टैक्स पेड बाय एसएससी अप टू 15 जून इज 12% ऑफ टैक्स पेबल एंड अप टू 15 जून 36% ऑफ टैक्स पेबल, इन सच केसेस नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड फॉर डिफॉल्ट इन सच इंस्टॉलमेंट, राइट। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक पर्सन है, उसने इंस्टॉलमेंट जो पे की वो पे की है सपोज 15, पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून, फिर 15 सितंबर, देन 15 दिसंबर एंड देन 15 मार्च। 25, ये 24, ये 24 और ये 20। एक्चुअल जो उसने पे किया ये 15% बनता है, 15 यहाँ बनता है 45%, 75% और 100%। यहां तक उसने एक्चुअल जो पे किया पेड, वो ये पे किया इसने कितना, उसने पे किया यहां तक आते आते सपोज 14,000, यहां पर उसने पे किया सपोज 38,000, यहां पर आते आते उसने कितना पे किया, यहां तक आते आते उसने पे किया 70,000, और यहां तक आते आते उसने पे किया सपोज 90,000, राइट। तो यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट उसने 14,000 की पे की होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसने कितने की पे की होगी 38 - 14, 38 - 14 24 की। दूसरी इंस्टॉलमेंट में उसने 24,000 पे किया होगा, तो इन टोटल वो 38 बन गया। तीसरी इंस्टॉलमेंट में उसने 70 - 38, राइट, 70 - 38, तो बैलेंस उसने पे किया होगा, तो टोटल 70 उसने पे कर दिया थर्ड इंस्टॉलमेंट तक, और फोर्थ तक उसने टोटल 90,000 पे कर दिया, राइट। तो ये उसने पेमेंट किया। अब ईयर एंड पे उसने देखा कि मेरी एक्चुअल जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो 1 लाख रुपए की बनती है। तो अब उसने निकाला जी मेरा पेबल कितना है, राइट। ये उसने पे कर चुका था, पेबल कितना है। पहली इंस्टॉलमेंट उसकी 15,000 की बनती थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसकी कितने की बनेगी 45,000 की, तीसरी इंस्टॉलमेंट में कितना पे होना चाहिए था 75, चौथी में आते आते उसका 100 पूरा पे हो जाना चाहिए था, राइट, 1 लाख पूरा पे हो जाना चाहिए था। ये उसका पेबल बनता था। अब डिफरेंस निकाल लो, बट डिफरेंस अब पहले डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालो। यहां पर 1,000 रुपए का आया, यहां पर उसका आया 5, 6, 7,000 रुपए का डिफरेंस, यहां पर उसका 5,000 का डिफरेंस, और यहां पर उसका 10,000 का डिफरेंस, राइट। यहां पर उसने 1,000 कम पे किया 45 - 38, राइट, 7,000 कम पे किया 75 - 70, 5,000 कम पे किया 1 लाख - 90, 10,000 रुपीज कम पे किए। अब यह इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन से पहले फ्रेंड्स एक चीज आपको देख रही है 234C के अंदर, जो मैंने एक्चुअल पे किया पहली इंस्टॉलमेंट में 15 ड्यू था, लेकिन वो कहते हैं जी पहली इंस्टॉलमेंट अगर आपने 12% भी पे कर दी है, 12% मतलब 1 लाख का 12%, 1 लाख का 15%, 15,000 पेबल था। बट अगर आपने 12% भी पे कर दिया, यानी कि 12,000 भी पे कर दिया, 12,000 भी पे कर दिया, मेरे इस एग्जांपल में 14,000 पे कर दिया, यानी 12,000 तक पे कर दिया, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, इस 1,000 पे आप कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जो एक्चुअल पे किया वो टोटल टैक्स लायबिलिटी का 12% है। 12% तक भी आपने पे कर दिया, क्योंकि एस्टिमेशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। वो कह रहे हैं इनिशियल पीरियड है, बिल्कुल राइट, इनिशियल पीरियड है। यस दिव्या, अगर मैं टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहा हूं इट इज इंक्लूडिंग सेस, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी बिल्कुल, कि इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस, इंक्लूडिंग सरचार्ज, सब कुछ इंक्लूड करके, सारी एडजस्टमेंट करके जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती है, वो टैक्स लायबिलिटी पे मेरे को एडवांस टैक्स पे करना है। ठीक है जी।
तो मेरे को यहां पर 12,000 रुपए पे करने थे मिनिमम, मैंने 14 भी पे कर दिए, तो उसमें मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट, दूसरी में वो कहता है जी, दूसरी में अगर आपने 36% भी पे कर दिया, दूसरी में 36% भी पे कर दिया, 45 बनती है, लेकिन अगर आप 30 भी पे कर दोगे, 36 भी पे कर दोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख का 36 कितना बनता है? 36,000। 36 कितना पे किया आपने? 38। वो कह रहा है 36 मिनिमम पे कर दिया है, आपने 38 किया, तो जो डिफरेंस है हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं, ये आपको छूट है। वो कह रहा है मिनिमम 12 तो करवा दो, क्योंकि आप एस्टिमेशन में गड़बड़ कर सकते हो। दूसरी इंस्टॉलमेंट मिनिमम 36 तो करवा दो, थोड़ा बहुत एस्टिमेशन में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कह रहा है उसके बाद कोई गड़बड़ नहीं चलेगी, उसके बाद कोई छूट नहीं है आपको। उसके बाद कितना? 5,000 का शॉर्टफॉल है, 5,000 पे निकालो जी 3% पूरा, राइट? 150, 150 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। बाद में 10,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट 1% पर मंथ, राइट? 100 रुपए। तो कह रहा है आपको यहां पर 234C में 250 रुपीज पे करना है। 234C 250 रुपीज, ठीक है? क्लियर? ओके। देन इसके बाद बात करेंगे 234B। क्या यहां पर 234B पे होगा? एक बार जरा देख के मुझे बताना। 234B इस सिचुएशन में पे होगा? ध्यान से मुझे बताना। 234B पे होगा? तो आंसर इज नो, नहीं पे होगा यहां पर। 234B एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। 234B एक बार दोबारा पढ़ लो, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने यस बोला है एक बार 234B को दोबारा रीड कर लेते हैं। 234B की लैंग्वेज देख लो दोबारा, मैं जो लिखा है इसको मिटा देता, इसको जरा 234B को अपने आप पढ़ लो, एक बार रीड कर लो। तो मेरे एग्जाम्पल के अंदर उसने 31 मार्च तक 10,000 का शॉर्टफॉल आ रहा है। मैंने जो भी एग्जाम्पल क्रिएट किया, राइट, उसमें 10,000 का शॉर्टफॉल आ रहा है। यहां कह रहा है 234B लगेगा इफ एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। लेस देन 90% ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। बस इस पॉइंट को मुझे ध्यान रखना है। मेरे केस में एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख की। पे मैंने कितनी है? 90,000। 1 लाख का 90% 90,000 ही बनता है। क्या इस 90,000 से कम पे किया मैंने? नहीं, मैंने पूरा 90 पे किया है। तो यानी कि मैंने 90% पे कर दिया टैक्स। 234B बोलता है अगर आपने 90% तक भी एक्चुअल का पे कर दिया है, 234B नहीं लगेगा, इट इज निल। 234B 1 अप्रैल के बाद ही लगेगा। बट आपको केवल एक चीज चेक करनी है 234B में, याद रखना है 234B में बस एक ही चीज चेक करनी है और कुछ चेक नहीं करना। 234B में एक चीज चेक करनी है, क्या कि 1 अप्रैल के बाद लगेगा, बट जो मेरा बैलेंस टैक्स बचा है, या ये बोल लो कि जो मैंने टैक्स पे किया है, क्या वो एक्चुअल टैक्स का 90% हो गया? 90% मैंने पे कर दिया था, 10% तक कोई दिक्कत नहीं है, 90 तक पे कर दिया। इफ आंसर आए 90% तक पे कर दिया है, तब मुझे 234B लगाना ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। अमाउंट कितना भी है वो परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। 234C में आपको 2 चीजें चेक करनी है। पहली इंस्टॉलमेंट में 12%, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 36%। पहली इंस्टॉलमेंट में 12, दूसरी में 36। 12 पे कर दिया है तो पहली पे मत चार्ज करो, 36 पे कर दिया है दूसरे पे इंटरेस्ट मत लगाओ, तीसरी और चौथी में कुछ नहीं चेक करना। यानी 234C में 12 और 36, 12 और 36 आपको चेक करना है फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में। 234B में आपको चेक करना है 90%, बस ये एक रूल है। और 234A में कुछ नहीं चेक करना, वो कह रहा है वो तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, वो तो आपके ऊपर पेनल्टी है रिटर्न से भी लेट टैक्स पे कराने की, कि रिटर्न की डेट भी निकाल दी आपने। आप तो मतलब हमारा सपोर्ट ही करना नहीं चाहते। गवर्नमेंट नाराज हो गई मेरे से बहुत ज्यादा, जब 234A लगा रही है, मतलब वो नाराजगी की का वो कारण है, वो नाराज होकर आप पे लगा रही है कि बहुत गुस्सा है। 234 में कोई छूट नहीं, 234A में कोई छूट नहीं है, जितना मर्जी अमाउंट है देना ही देना है, इंटरेस्ट देना ही देना है, राइट? तो ये फ्रेंड्स यहां पर आपको क्लियर होगा, ठीक है? एक पॉइंट यहां 12% चेक करो, यहां 36% चेक करो, दूसरा 234B में 90% चेक करना है। यहां एक्चुअल का 12 पे हो गया, मत लगाओ। यहां एक्चुअल का 36 पे हो गया, मत लगाओ। यहां एक्चुअल का 90 पे हो गया, मत लगाओ। ये 3% याद कर लो। ए बी सी में ये 3 ही है बस, सी में कुछ नहीं है ऐसा, सी में ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है? वापस आ जाते हैं अपने स्टडी मटेरियल पे, राइट? तो हम लोग थे स्पेशल प्रोविजन, राइट? स्पेशल प्रोविजन 12% और 36%। क्वेश्चन इसका है वो भी देख लेते हैं। अल्फा लिमिटेड, अब अल्फा लिमिटेड है तो देखो नाम से भी थोड़ा ध्यान रखना। अल्फा लिमिटेड, लिमिटेड मतलब कंपनी है, कंपनी के केस में जो लास्ट डेट होती है वो रिटर्न की होती है 31 अक्टूबर। अगर क्वेश्चन मुझे नहीं भी बता रहा है तो मैं नाम से पता लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है?
हैज एस्टिमेटेड टैक्स पेबल 5 लाख 24-25 एंड पेड एडवांस टैक्स अकॉर्डिंगली, बट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 550 मिली। डिफरेंस ऑफ टैक्स अमाउंट वॉज पेड 10 दिसंबर 25। जो बैलेंस है वो 5 लाख के हिसाब से उसने पे किया, 5.5 निकली, तो जो 50,000 जो डिफरेंस है वो उसने 10 दिसंबर को पे कर दिया। कंप्यूट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 A, B, C। तो यहां पर सिंपल है फ्रेंड्स, 15, 6, 9, 12, 3, 15%, 45, 75, 100%। राइट, पे कितना किया? पे जो ये किया है ये कितने के हिसाब से किया? 5 लाख के हिसाब से। 5 लाख के हिसाब से 15%, 5 के हिसाब से 45, 5 के हिसाब से 75, 5 के हिसाब से 100। राइट, चेक कर लो क्या ये 75,000 5.5 लाख का एक्चुअल बना 5.5? एक्चुअल कितना बना? 5.5 लैक्स। तो आप देखो 75,000 5.5 लाख का कितना परसेंट है? 13.64। क्या 12% से ज्यादा है? यस, 12 से ज्यादा है, तो यहां इंटरेस्ट निल हो गया। यहां डिफरेंस तो निकाला बैलेंस, बट इंटरेस्ट निल हो गया। सेम सेकंड केस में 45, 2.25 पे कर दिया। 2.25 5.5 लाख का कितना परसेंट? 40.91%। 40.91% है। राइट, 36% से ज्यादा है? यस, 36 से ज्यादा है। 45 से कम है बट 36 से ज्यादा है। कह रहे हैं 36 से ज्यादा है, नो इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 375 पे करना था 4/12, कितना? 75% ऑफ 5.5, 4/12 पे किया 375, 37,500 पे 3 महीने का 1% के हिसाब से 3% इंटरेस्ट निकलेगा। सेम 5.5 लाख पे 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, 1 महीने का 500 रुपए। ये 1625 234 में बन गया। 234 में इंटरेस्ट निकलेगा यहां पर, 234 में निकलेगा। मेरे को बी में बताना एक बार। मेरी एक्चुअल लायबिलिटी 5.5 लैक्स, मैंने एस्टिमेट किया और एडवांस टैक्स पे कर दिया टोटल 5 लाख। मैंने 5 लाख पे कर दिया बट लायबिलिटी मेरी 5.5 निकल के आई। क्या 234 लगाऊं? करेक्ट आंसर इज नो, नहीं लगाना है, क्योंकि 5.5 लाख का अगर आप 90% निकालोगे तो आपका निकलता है 4.95 लाख। 4,95,000, 4.95 लैक्स आपको मिनिमम पे करना है, बट आपने 5 लाख पे कर दिया, मतलब 90% से थोड़ा सा ज्यादा ही पे कर दिया आपने। तो वो कह रहा है 234 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एडवांस टैक्स पेड इज मोर देन 90%। अच्छा, ये लिखा हुआ ही था, यहीं पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पर ही लिखा हुआ था, छुपाना भूल गया इसको मैं। चलो, बट आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर है। 234 में कोई बख्शियत नहीं है। वो कह रहा है बख्शेंगे ही नहीं हम 234 तो सिंपल, जितना लेट हो रहा है। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी, 1 नवंबर से 10 दिसंबर 2 महीने का 50,000 पर, राइट, 1,000 रुपया लगा दो। राइट, तो 234 1,000, बी में कुछ नहीं है क्योंकि 90% पे कर दिया था, सी में पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट में कुछ नहीं निकला था क्योंकि 12 और 36% पूरा हो गया था, तीसरी और चौथी में निकला था, टोटल 1625। तो ये 2625 रुपए इसको इंटरेस्ट पे कर। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है? पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, न्यूली सेटअप बिजनेस, प्रोफेशन, डिविडेंड इनकम। मतलब क्या है? कह रहा है कुछ स्पेशल टाइप की इनकम आ सकती है, आपका कैपिटल गेन आ सकता है, कुछ कैजुअल गेन इनकम आ सकती है। मतलब क्या है? आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट की 10 लाख रुपए की, आपको नहीं पता था कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन कैसे आता है? आप अपना कोई घर बेच दो, आपने कोई दुकान बेच दो, कोई प्रॉपर्टी बेच दो, कैपिटल गेन आ जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी बेची, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं प्रॉपर्टी मेरी बिक जाएगी, किस डेट पे बिकेगी। मैं बेचना चाहता था, बट प्रॉपर्टी का ऐसा होता है, बिकी तो आज बिक जाएगी, नहीं बिकी 2 साल नहीं बिकेगी, तो मैं उसको एस्टिमेट नहीं कर सकता। कैपिटल गेन कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। राइट, मैं बेचना चाहता हूं बट कब बिकेगी मुझे नहीं पता, कितने की बिकेगी मुझे नहीं पता, कितने का बायर मिलेगा, मेरी उस टाइम क्या जरूरत होगी, कितने में हमारी डील सेट होती है मुझे नहीं पता। मैं मांगूंगा 1 करोड़, मेरी डील हुई 90 लाख में, मेरे को उससे ज्यादा कोई देने को ही तैयार नहीं है, मैंने 90 लाख में डील कर दी, मुझे जरूरत थी। तो सब चीज अनसर्टेन होती है फ्रेंड्स। तो वो कह रहा है कैपिटल गेन के केस में ये स्पेशल केसेस है, कैपिटल गेन हो गया। ऐसी कैजुअल इनकम, मुझे थोड़ी ना पता मेरी लॉटरी लग जाएगी, मुझे थोड़ी ना पता मैं सट्टा मार्केट में काम करूंगा और आज मेरा लक है बड़ा और मेरा ही निकलेगा। मुझे नहीं पता था केवीसी में मैं गया हूं आज 1 करोड़ रुपए जीत के आ जाऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं एस्टिमेट नहीं कर सकता उस चीज को। तो ये कह रहे हैं हम उन इनकम की बात कर रहे हैं जिनको आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। राइट, डिविडेंड मिल गया आपको, न्यूली सेटअप बिजनेस, नया बिजनेस आपने सेटअप किया है, आपको नहीं पता कैसा बिजनेस चलेगा। आपने बिजनेस ही स्टार्ट किया कब? 1 दिसंबर को। जब मैं बिजनेस 1 दिसंबर को स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं 15 जून को एडवांस टैक्स कैसे दे दूं? मैं 15 सितंबर को एडवांस टैक्स कैसे दे दूं?
1 दिसंबर को स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं 15 दिसंबर को तो दे सकता हूं, पर उससे पहले मैं दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरा बिजनेस ही बाद में शुरू हुआ। एक्सेप्शन डिविडेंड, मुझे क्या पता कंपनी मुझे जिसमें मैंने पैसा लगाया है वो इंटरेस्ट डिविडेंड मुझे कब देगी। कंपनी अपने हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कई बार वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कई बार वो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है। उनकी डेट उनकी मुझे थोड़ी ना पता है, मैं कैसे शुरू में एस्टिमेट करूं। तो फ्रेंड्स वो इनकम जो आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये उन इनकम पे एडवांस टैक्स की बात कर रहा है, राइट। आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा कि किन इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, इन केस ऑफ कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम, वो इनकम जो आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो होती हैं सीधी, वो सीधी एक्चुअल होंगी, उनका कोई एस्टिमेशन नहीं होगा, वो मुझे एक्चुअली पता चलेंगी, उस डेट पर पता चलेंगी जब होंगी, राइट। वो कह रहा है नो एडवांस टैक्स इज पेबल ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस, कह रहा है इन पर कोई एस्टिमेशन के बेसिस पे नहीं देना, आपको कुछ नहीं देना इन पे। बट इफ देयर इज एक्चुअल एक्रूवल ऑफ कैजुअल इनकम, कैपिटल गेन, डिविडेंड, वो कह रहा है जब ये एक्चुअल आएंगी तब आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स टू बी पेड इन द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। इन द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट मतलब मैंने कैपिटल एसेट बेची कब, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर मैंने 1 दिसंबर को मैंने कैपिटल एसेट बेची जिसके अंदर मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। वो कह रहा है इसमें 15 जून को कुछ नहीं देना क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितना होगा, 15 सितंबर को भी कुछ नहीं देना। लेकिन वो कह रहा है जिस दिन आपको ये हो जाए उसकी अगली जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी बस तब से देना शुरू कर देना। अगली इंस्टॉलमेंट मतलब 1 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर, उसमें आपको देना है। 15 मार्च उसमें भी आपको देना है, उससे पहले नहीं देना, ठीक है। तो यह कह रहा है सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट एंड इफ सच एक्रूवल इज आफ्टर 15 मार्च, अगर 15 मार्च के बाद है तो क्या करूं, मतलब मेरी कैपिटल एसेट बिकी 20 मार्च को, तो वो कह रहा है उसके बाद है तो आपको पे करना है एडवांस टैक्स टू बी पेड अप टू 31 मार्च तक। कह रहा है 31 मार्च तक जरूर पे कर देना वरना आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। मतलब जो इनकम आपकी ऐसी आ रही है जिन पर आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो आप जब भी आपकी एक्चुअल हो जाए, उस एक्चुअल के बाद जब भी आपकी इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ड्यू होती है आप उसमें पे करना शुरू कर दो, उसमें पे करना शुरू कर दो। और मान लो 15 मार्च के बाद होती है तो वो कह रहा है फिर 31 से पहले पहले पे कर दो, 31 से पहले पे करो। हम आपके ऊपर 234C नहीं लगाएंगे और बी भी नहीं लगाएंगे, वरना सी भी लगेगा और बी भी लगेगा, राइट। तो एडवांस टैक्स 31 मार्च, अदरवाइज इंटरेस्ट शैल बी चार्ज अंडर सेक्शन 234C। कह रहा है वरना 234C आपके ऊपर लगेगा। सेम इफ एसएससी हैज स्टार्टेड बिजनेस, कह रहा नया बिजनेस स्टार्ट किया बंदे ने, प्रोफेशन स्टार्ट किया नया नया करंट ईयर में, एसएससी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कह रहा है बिजनेस से जब स्टार्ट किया उससे पहले आपको कोई एडवांस टैक्स उससे रिलेटेड देना ही नहीं है। मतलब वो नहीं भी बोलते तब भी मैं नहीं दे पाता, राइट। लेकिन उन्होंने स्पेशली बोल दिया कि आपको नहीं देना है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बनता आपका। एडवांस टैक्स हैज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट सब्सिक्वेंट टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। जिस दिन बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट हुआ बस उसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट आएंगी तब से आप अपना एस्टिमेट निकालो और पे करना शुरू कर दो, ठीक है जी। जैसे एक एग्जांपल, अब देखो जो मैंने प्रैक्टिकल आपको एक सिनेरियो बनाया था जिसमें हर इंस्टॉलमेंट में अमाउंट चेंज हो रहा था, एग्जैक्टली वही यहां पर होने वाला है, वैसा सा ही कुछ यहां पर होगा। तो वो अगर क्लियर था तो ये बड़े आराम से समझ में आएगा। देखो क्या हुआ है, मिस्टर रोहन इन्होंने क्या किया, एडवांस टैक्स इन्होंने पे किया, इन्होंने 15/6 तक 15,000 रुपए पे किया था। ये कह रहा है एडवांस टैक्स पे कर रखा है, राइट। 15/6 तक 15,000, 15/9 पे 45,000, 15 दिसंबर को 90,000 पे कर दिए थे और 15/3 तक 1,70,000। ये अप टू बोल रहा है, मतलब ये 15,000 पे किया। यहां पर इसने 30,000 टोटल पे किया होगा, 30 और पे किया होगा, 30 + 15 45 बन गया। यहां पे इसने पे क्या होगा 95 - 45 50,000 यहां पे किया होगा, राइट। यहां 15, यहां 30, यहां 50, तो 50 + 45 95 बन गया, राइट। और यहां पर 170 - 95 75 उसने यहां पे किया होगा। ऐसे पेमेंट हुई होंगी, ये अप टू बता रहा है टोटल, ठीक है। आगे कह रहा है ही हैड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹3 lakhs ऑन 1/1/2025। 1 जनवरी 2025 को उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ गया। एंड हिज इनकम अंडर द बिजनेस प्रोफेशन इज 20 lakhs। कह रहा है 20 लाख रुपए की बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है। अब जो मैं क्वेश्चन कह रहा था पूरा सॉल्व करेंगे वो यहां आपका देखो कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्यूशन नहीं देखूंगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखेगा, हम इसको स्क्रीन पर सॉल्व करेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ही हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम 15/12/25। 15/12/25 ये कौन है, मिस्टर रोहन। मिस्टर रोहन है,
क्या ये कंपनी है? नहीं। क्या मेरे से कह रहा है कहीं पर इसका ऑडिट होना है? नहीं। तो मैं अज्यूम नहीं करूंगा ऑडिट होना है, तो मैं मान के चलूंगा इसकी जो इनकम टैक्स की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है 2025। 31 जुलाई तक इसकी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए, मैंने अज्यूम कर लिया। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज 31 जुलाई, ये बोल भी रहा है यहां पर ही, क्वेश्चन में ही बोल दिया, चलो ये मैंने नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। 31 जुलाई तक इसकी रिटर्न की लास्ट डेट है। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234 ए बी सी, ये बोल रहा है केवल 234 ए बी सी। हम इसको पूरा क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब मैंने ईयर एंड पे देखा कितना, मेरी ईयर एंड पे इनकम बिजनेस प्रोफेशन से निकली 20 लाख, राइट, और बिजनेस प्रोफेशन से 20 लाख, कैपिटल गेन 3 लाख। इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो स्क्रीन पर, राइट। तो मेरे क्वेश्चन में मैं कैसे करूंगा फ्रेंड्स, देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। यहां पर सबसे पहले इनकम अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन कितने की थी? 20 लाख की। क्वेश्चन अपना खोल लेना अपनी स्क्रीन पर अपने सामने, राइट। मेरा क्वेश्चन राइट पढ़ लिया है, मैं बीच बीच में क्वेश्चन देखता रहूंगा जहां पर जरूरत लगेगी। इनकम अंडर दी हेड, यहां पर कैपिटल गेन 3 लाख का, इसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितने की आएगी? 23 लैक्स। चैप्टर 6 ए की डिडक्शन कितनी? नील। अब इसकी टोटल इनकम 23 लाख। कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनाएंगे जैसे हमें सॉल्व करना है इसको। ये मेरी 23 लाख की टोटल इनकम आई। अब मेरे को कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, राइट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम फ्रेंड्स मेरा कितना आ रहा है? टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम आएगा मेरा 20 लाख पे। 20 लाख पे एक बार मेरे को टैक्स बताना कितना आता है, चैट बॉक्स में एक बार मेरे को बताना। 20 लाख पे टैक्स कितना बनेगा मेरे को प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता देना, राइट। एंड देन टैक्स ऑन कैपिटल गेन। देखो कैपिटल गेन में उसने ये नहीं बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, बट कौन सा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? आपको ध्यान होंगे 2 सेक्शन होते थे, एक तो होता था सेक्शन 112 112। सेक्शन 112 किसका था? सेक्शन 112 था नॉर्मल, जो मेरा 24 महीने में कैपिटल गेन बनता था। 24 महीने तक अगर मैंने एसेट को होल्ड किया और उसके बाद सेल किया तो मेरा नॉर्मल कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। और एक होता था सेक्शन 112 ए, जो कि मेरा सिक्योरिटीज शेयर्स पे लगता था। 12 महीने में वो लॉन्ग टर्म बन जाता था, शेयर्स सिक्योरिटीज वाला, वो 112 ए में था। दोनों पे जो रेट थे वो 12.5% के थे, बट 112 ये जो शेयर्स वाला था उसमें मेरे को 1,25,000 रुपए की एग्जेम्पशन भी मिलती थी। यहां पर ये कुछ नहीं बोल रहा, तो आपको एज्यूम नहीं करना है। अगर कुछ नहीं बोल रहा तो वो 112 वाला नॉर्मल है, 112 वाला नॉर्मल है, नॉर्मल फ्लैट 12.5% वाला है। अगर शेयर्स वाला होगा तो वो बताएगा आपको, राइट। शेयर्स वाला एज्यूम मत कर लेना। अगर कुछ नहीं बोल रहा तो नॉर्मल कैपिटल गेन 3 लाख, राइट, इंटू 12.5%। मेरे को एक बार बता दो जरा 20 लाख पे कितना बनता है? 20 लाख पे कितना बनता है? 20 लाख पे बनता है आपका 2,90,000। 3 10 पे बनेगा 12.5%, 37,500, राइट, 37,500। 3 लाख पे 37,500, राइट। तो टोटल आपका आ जाता है 2,27,500, राइट। अब इसके ऊपर क्या लगाना है? HEC एट द रेट ऑफ 4%, राइट। HEC 4% लगा लो। अच्छा सॉरी 3,27,000 आया, सॉरी 3,27,500 मल्टीप्लाइड बाई 4%, 13,100 प्लस 3,27,500, तो ये आ गया आपका 3,40,600। 3,40,600 की फ्रेंड्स आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है। 3,40,600 की टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है HEC लगा के। अब यहां पर आप इंटरेस्ट ऐड करोगे, कौन सा? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C, ये निकालोगे। यहां फ्रेंड्स ये निकलेगा और ये मेरी होगी फाइनल, ये मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। प्रेजेंटेशन ये आएगी पूरे कंप्लीट क्वेश्चन की। ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दूं। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरे 234 ABC तीनों निकालने हैं। यानी कि मेरे को अब ये पता चल गया कि मेरे को एडवांस टैक्स इस अमाउंट पे देना था, एडवांस टैक्स इस अमाउंट पे देना था। अब इसके अंदर भी फ्रेंड्स एक चीज आप ध्यान देना कि इसके अंदर एक कैपिटल गेन है जो कि मेरा 1 जनवरी 2025 को हुआ था। मतलब वो मेरा 1 जनवरी 2025 से पहले पता ही नहीं था।
जब वो पता ही नहीं था तो मैं उस पर एडवांस टैक्स पे नहीं कर सकता। वही क्लॉज अभी हम पढ़ के आए हैं। तो मेरे को एडवांस टैक्स किस पे करना है? इस 290 वाले पोर्शन पे, 290 प्लस 4%, राइट। तो मैं नीचे अब यहां पर टैक्स निकालता हूं, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एंड टैक्स ऑन कैपिटल गेन इंक्लूडिंग सेस, इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन सेस, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स 290 प्लस 4% इसमें और कर दो, जो ये एचईसी का शेयर है ना, इसका एचईसी का शेयर और निकाल दो, मल्टीप्लाइड बाई 1.04, तो ये आपका 3,01,600 आ जाएगा, राइट। और कैपिटल गेन पे आपका 37,500, 37,500, इस पे 4% और ऐड कर दो, ये आएगा 39,000। ये टोटल कितना हुआ? 39,000 प्लस 301,600, 340,600। देखो ये 340,600 जो यहां पर आ रहे थे, मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया कि नॉर्मल इनकम से रिलेटेड कितना है इंक्लूडिंग एचईसी, और कैपिटल गेन से रिलेटेड कितना है इंक्लूडिंग एचईसी। तो ये मेरी वर्किंग है, राइट, ये मेरी वर्किंग है, ठीक है। 3,40,600 रुपए मेरा टोटल बनता है, जिसमें एडवांस टैक्स जो एप्लीकेबल होता है वो इस पर एप्लीकेबल होता है 3,01,600। इस पर मेरे को कब देना है? जिस दिन ये मेरा एक्चुअली हुआ उसके बाद पे करना है इसके ऊपर, उससे पहले पे नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं फ्रेंड्स निकालूंगा एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन, अब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकालूंगा। तो मेरा 234C सबसे पहले निकलेगा, राइट। किस हिसाब से निकलेगा? 3,01,600 के हिसाब से, 3,01,600 के हिसाब से मुझे निकालना है। तो मेरे को पहली इंस्टॉलमेंट 15/6, फिर 15/9, फिर 15/12 और ये 15/3, राइट। यहां पर मेरा कितना 15%, यहां पर मेरे को 30%, यहां पर मेरे को कितना देना है 15-30, और यहां पर मेरे को देना है, सॉरी ये 30 नहीं है, मैं बार बार डिफरेंस लिख जाता हूं, ये 45%, 75% और ये 100%, राइट। कितना? 3,01,600 का, इस 3,01,600 का 15% निकालो, 45,240। अब 3,01,600 का निकालो जी, कितना? मल्टीप्लाइड बाई 3,01,600 का कितना? 45% मल्टीप्लाइड बाई 45%, 135,720, 135,720, 15/12 में 75%, 226 200, 2,26,200। अब यहां तक मैंने निकाला फ्रेंड्स 3,01,600 के हिसाब से। लेकिन एक चीज ध्यान देना, मेरा कैपिटल गेन कब आया? मेरा कैपिटल गेन आया, कैपिटल गेन कह रहा है 1 जनवरी 25, यानी कि 15 मार्च की जो इंस्टॉलमेंट जाएगी उससे पहले मुझे पता चल गया जी 3 लाख का कैपिटल गेन मेरा हो गया। यानी इस पे जो मेरे को टैक्स पे करना है, अब वो मेरे को 15 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ये ध्यान रखना, राइट। तो 15 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट की जब मैं बात करूंगा कि 100%, वो 3,01,600 का नहीं होगा, वो 3,40,600 का होगा। इसके अंदर इस कैपिटल गेन का भी पार्ट इंक्लूड कर दो, क्योंकि ये कैपिटल गेन पे भी अब मुझे टैक्स देना है 15 मार्च तक, उससे पहले हो गया, उससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट में इसको कंसीडर नहीं करना। बट जैसे ही इसकी डेट थी 1 जनवरी 2025, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट आएगी उसमें इसको ऐड करा दो, राइट। तो यहां पर आपका बनेगा कितना? 3,40,600। आपको 3,40,600 पूरा पे कर देना था। अब आपने एक्चुअली पे कितना किया वो निकाल लो। एक्चुअल जो मेरी पेमेंट हुई थी, वो मेरी पेमेंट हुई थी, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, 15,000 पे किया, 45 95 170, 15 45 95 170, 15 45 95 170 लिख लो इसके आगे। 15,000 45 15 45 और था क्या कहते हैं 95 और 1,70,000, ये आपने एक्चुअल पे कर दिया, राइट। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अब जरा डिफरेंस निकालो, 3240, 135 माइनस 45, 9720, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालते चलो, 95 माइनस 226, 2,26,200, 2,26,200 माइनस 95,000, 1,31,200 शॉर्टफॉल था, 3,40, राइट। यहां पर 1,70,600 का शॉर्टफॉल आया, राइट। तो ये मेरा शॉर्टफॉल था, इसके ऊपर निकाल दो। अच्छा यहां पर चेक करो, क्या जो एक्चुअल पेमेंट किया ये, राइट, एक्चुअल पेमेंट कितना किया? 15,000 का। क्या ये 15,000 3,01,600 का 12% है? अगर 12% तक हो गया तब कोई दिक्कत नहीं है, 12 से कम है अगर तो चार्ज करना है, 12 से तो बहुत ही कम है। 3,01,600 का 12%, राइट, 30-35 हज़ार रुपए के आसपास बनेगा। इसने 15 ही पे किया, राइट। ये भी शॉर्टफॉल है।
यहां पर चेक करो, क्या ये इंस्टॉलमेंट 36% तक है? अगर ये 36% तक है तो इस पे छोड़ दो, ये दोनों ही उससे कम है, दोनों ही कम है, तो दोनों पे मेरे को इंटरेस्ट चार्ज करना है। 30,240 का कितना? 3%, इसका 3%, इसका 3% और इसका 1%। सिंपल, राइट। 30,240 मल्टीप्लाइड बाई 3%, 907। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा 2722, देन उसके बाद 1,31,200, 1,31,200 मल्टीप्लाइड बाई 3%, 3936, और उसके बाद 170,600 का 1%, 170,600 का 1%, 171 रुपी, नहीं 170,600 का 1706, तो 907, 2722, 907, 2722, 3936 एंड 1706, इसका टोटल कर लो, प्लस 2722 प्लस 3936 प्लस 1706, ये आपका आ जाता है 9271, राइट। 9271 फ्रेंड्स मेरा बनता है अंडर सेक्शन 234C। 234B में कितना बनेगा? 234B में बी के लिए आप देखो कि क्या उसने जो एक्चुअल टैक्स पे किया वो 90% तक पे कर दिया, पे किया 170, बनता है 340, 50% के आसपास ही पे किया है, 90% तक पे नहीं किया, तो 234B लगेगा 170,600 पे। कितने महीने का लगाऊं? कितने महीने का लगाऊं, राइट? कितने महीने का लगेगा? 1 अप्रैल से काउंट करो, और उसने फाइल कब की है अपनी रिटर्न? 1 अप्रैल से उसने अपनी रिटर्न जो फाइल की वो फाइल की है 15/12, और टैक्स भी उसने 15/12 को ही पे किया, कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। 15/12 का मतलब क्या हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ मान लो दिसंबर, 9 महीने का, राइट। तो 234B निकाल दो 9 महीने का इसके अंदर, 234B 9%, 170,600 का 170,600 मल्टीप्लाइड बाई 9%, 15, राइट, 15,354, 15,354, 234C, राइट, 234C भी लगेगा किस पर? 1,70,600 पर। कितने महीने का? रिटर्न की डेट थी इसकी 31 जुलाई, 31 जुलाई रिटर्न की डेट थी, राइट। 1 अगस्त से 234, राइट। अच्छा एक सेकेंड, 31 जुलाई से इसके ऊपर 234A भी चालू हो जाएगा, 234A चालू हो जाएगा, राइट। तो लगा लो जी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का, इंटू 5%, 170,600 का 8530, 8530 ये आ गया आपका 8530, ये आपका आ गया, राइट। 234CB, ठीक है जी। तो ए में बनता है 8530, ऊपर ले लो 8530 अपने क्वेश्चन के अंदर, मेन क्वेश्चन के अंदर आ गए। 234B का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 15,354, 15,354, और यहां पर हमने कैलकुलेट किया था 234C में 9271, ये 9271 हो जाएगा, राइट। टोटल कर लो इसका, 8530 प्लस 15,354 प्लस 9271, ये आ जाता है आपका 33,155, 33,155 प्लस 340,600 उसका टैक्स है, 3,40,600, यहां पर उसको जो टोटल पे करना है वो 3,73,755, और इसको राउंड ऑफ भी कर दो, अंडर सेक्शन 288B 373,760, राइट। ये फ्रेंड्स मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको बोले कि आप इसकी टैक्स लायबिलिटी तक कैलकुलेट करके बताओ, मेरे इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल था उसने केवल 234ABC का इंटरेस्ट कैलकुलेट कराया था, बट इसे हमने एज ए कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये अगर कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे बिल्कुल इस तरह से प्रेजेंटेशन दिखानी है अपनी, कि कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, अलग अलग मैं पूरी टैक्स की कैलकुलेशन करके उनको बताऊंगा कि इतना बनता है, फिर उसके अंदर उनको बताऊंगा कि 234ABC का इंटरेस्ट ये होगा, राइट। ABC की नीचे पूरी वर्किंग दे दूंगा कि ABC मैंने कैसे कैलकुलेट किया, राइट। और उसके बाद यहां पर फ्रेंड्स ABC लिख के फाइनल टैक्स लायबिलिटी मैं उनको दिखाऊंगा कि ये मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, राइट।
तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग इसके कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यहां तक आई होप क्लियर होगा। तो ये फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ और भी आगे क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर लेना। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट जो मेन क्वेश्चन था जिसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, वो मैंने आपका कवर करवा दिया है। कुछ एक दो चीजें और है फ्रेंड्स, वो और कंप्लीट कर लेता हूं। चलो जी, सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 139(1) है ड्यू डेट का, राइट। जब रिटर्न का चैप्टर आएगा वहां पर हम इसको डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं आपको, कि रिटर्न टू बी फाइल्ड अप टू 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कब होता है? 31 मार्च को मेरा प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है, जिस ईयर में मैंने अर्निंग की। उसके साल जो अगला साल है वो असेसमेंट ईयर होता है, जिस साल में मेरे को रिटर्न फाइल करनी है और रिटर्न में ही चेक होगी, राइट। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2024-25, यानी मेरा 31 मार्च 25 को मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 25 से मेरा असेसमेंट ईयर चालू होगा। तो वो कह रहा है हर असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई, यानी कि 31 मार्च की जो लास्ट डेट होगी वो 31 जुलाई 25 होगी। 31 मार्च के बाद 31 जुलाई जो 25 आएगी, यानी आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने मिलते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, कि अपनी आप वर्किंग पूरी कर लो, सारी बुक्स कंप्लीट कर लो, जो एंट्री रह गई, जो हिसाब किताब रह गया सब करो, और हमें आप रिटर्न फाइल करो, अपने हिसाब किताब आप हमें दे दो, ठीक है। बाकी आगे कह रहा है दी लास्ट डेट इन फॉलोइंग केसेस लास्ट डेट शैल बी 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। कह रहा है वैसे सबकी 31 जुलाई है, लेकिन इन केसेस में 31 अक्टूबर है। किन केसेस में? एवरी कंपनी एसएससी, कोई भी कंपनी है, मतलब नाम में अगर आपको लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड मिल जाए तो वो कंपनी है। नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड हमेशा कंपनी में होगा, वो कंपनी है। तो उनकी 31 जुलाई, क्योंकि कंपनी का ना मैंडेटरी ऑडिट होता है फ्रेंड्स। कंपनी का कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है ऑडिट, चाहे जीरो टर्नओवर है फिर भी ऑडिट होना है, उसका ऑडिट होना ही होना है। तो बेसिकली ऑडिट वाले जितने भी केस हैं, चाहे किसी भी एक्ट में ऑडिट होना है, उनका मैंडेटरी, राइट, उनको 31 अक्टूबर डेट दे दी गई, क्योंकि आपको ऑडिट होना है तो आपको हिसाब किताब ज्यादा रखना है, आपको अपने सीए से भी हिसाब किताब देना है। पहले आप खुद बनाओगे, फिर आपका सीए चेक करेगा, सारा फाइनल होने के बाद आप दोगे, आपको ज्यादा टाइम चाहिए, तो आपको 31 जुलाई से कुछ एक्स्ट्रा टाइम देगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने आपको एक्स्ट्रा दे दिए गए। किसको? कंपनी को। और दूसरा, एनी अदर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर एक्ट। एक्चुअली तो पॉइंट नंबर 2 में सब कवर हो जाता है, ये पॉइंट नंबर 1 जो है पॉइंट नंबर 2 में भी कवर हो गया। वो कह रहा है कोई भी पर्सन जिसका ऑडिट होना है, किसमें? इनकम टैक्स एक्ट में या फिर किसी और एक्ट में। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट भी तो कोई और एक्ट में आ जाता है, तो चाहे कंपनीज एक्ट में, किसी और एक्ट में, कंपनी एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, जिस मर्जी एक्ट में कोई ऑडिट आपका होना है, इफ ऑडिट इज एप्लीकेबल ऑन यू, योर लास्ट डेट इज 31 अक्टूबर 2025। मेरे केस में 2025, बाकी हर असेसमेंट ईयर में उसकी डेट होगी, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान रखना है, नॉर्मल डेट 31 जुलाई। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको डेट नहीं बताएगा, क्वेश्चन में केवल नाम लिख देगा, पर्सन का नाम लिख देगा, राइट, केवल पर्सन का नाम लिख देगा कि उस पर्सन का नाम मिस्टर रोहन, मिस्टर सोहन, मिस्टर राम, राइट, नाम लिख देगा। नाम इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है तो भैया ऑडिट होना ही नहीं है, राइट। इंडिविजुअल के भी ऑडिट होते हैं, बट वो मैंने कवर नहीं करवाया, इसलिए मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बट अगर इंडिविजुअल का भी ऑडिट होना है तो फिर वो कहां जाएगा? 31 अक्टूबर। जिसका ऑडिट नहीं होना 31 जुलाई, बस, ठीक है। अंडर सेक्शन 44AB इनकम टैक्स का सेक्शन है 44AB। वो क्या बोलता है? वो बताता है जी आपका ऑडिट कब होगा। वो एक बार मोटा मोटा बस देख लो, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस क्लॉज पे। ये केवल आपको बताने के लिए है कि भाई जो ऑडिट वर्ड ऊपर यूज किया गया कि किसी का ऑडिट होना है इनकम टैक्स में, तो वो ऑडिट होता क्या है आखिर, बस वो यहां पर बताया है कि एज पर सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AB इनकम टैक्स का सेक्शन है, वो बात करता है ऑडिट के बारे में। बिजनेस का जब चैप्टर आएगा उसके अंदर बहुत डिटेल में इसको करने वाले हैं, काफी टाइम लगेगा इसके ऊपर, राइट, काफी डिटेल्ड इसके ऊपर स्टडी करेंगे हम लोग। बट अभी के लिए ब्रॉड, ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एंड सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस एसेट्स एक्सीड्स 1 करोड़। मेरा बिजनेस है और मेरी जो सेल है वो 1 करोड़ क्रॉस कर जाती है, कह रहा है आपका ऑडिट होगा, इनकम टैक्स में ऑडिट होगा, और उस केस में आपकी ड्यू डेट रिटर्न की हो जाएगी 31 अक्टूबर, राइट। तो कई बार आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि एक पर्सन है, उसकी टर्नओवर, राइट, पिछले साल की, ये टर्नओवर कब की देखनी है? पिछले साल की, इस साल की नहीं, पिछले साल की। यानी अगर मैं 24-25 देख रहा हूं तो मेरे को टर्नओवर देखनी है
23, 24 की पिछले साल की टर्नओवर अगर आपकी 1 करोड़ क्रॉस की है तो इस साल आपका ऑडिट होगा, राइट। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे बोलेगा कि ये पर्सन है, इसकी टोटल इनकम 20 लाख, पिछले साल की इसकी टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख, ये डिटेल्स हैं, ये कैपिटल गेन हुआ, कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, राइट। अब टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी बोल रहा है, टैक्स लायबिलिटी का मतलब आपको एडवांस टैक्स में 234 एबीसी भी कैलकुलेट करने हैं, वो सब कैलकुलेट करो तो अब आप हिसाब लगाओगे इसकी ड्यू डेट कौन सी होगी। अगर आपको प्रोविजन प्रॉपर पता है कि जी पिछले साल की टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख, मतलब इसके ऊपर 44 ए भी अप्लाई हो गया, ए भी अप्लाई हो गया, ऑडिट हो गया, ऑडिट हो गया 31 अक्टूबर, यानी अब कैलकुलेशन 31 अक्टूबर के हिसाब से और 31 अक्टूबर या 31 जुलाई केवल 234 ए के लिए इंपॉर्टेंट है, 234 ए, क्योंकि वहीं पर हम रिटर्न की ड्यू डेट्स के बाद से एक्चुअल पेमेंट तक का इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है ना। ये आई होप पॉइंट क्लियर होगा। तो 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एंड ग्रॉस रिसीट इज एक्सीडिंग 50 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट। 1 करोड़ अगर आपकी क्रॉस की या आपकी 50 लाख क्रॉस की, राइट, उस केस में आपका ऑडिट होगा, और ऑडिट अगर आपका होगा, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न फाइल करनी है 31 अक्टूबर तक, राइट। 31 अक्टूबर तक आपको रिटर्न फाइल करनी है और उस केस में आपके ऊपर जो ड्यू डेट लगेगी वो 31 अक्टूबर लगेगी, राइट। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इफ हिज टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन बिजनेस एक्सीड्स 10 करोड़, कह रहा है 10 करोड़ तक अगर आपकी बिजनेस रिसीट है, 10 करोड़ तक की भी अगर आपकी टर्नओवर है, तब भी आपका ऑडिट नहीं होगा, 10 करोड़ के बाद होगा अगर आपने कुछ कंडीशन पूरी कर दी। क्या कंडीशन, आपका जो एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सेड अमाउंट। कह रहा है पिछले साल में, राइट, जिस साल की आप टर्नओवर देख रहे हो, राइट, जिस साल आप ऑडिट चेक कर रहे हो, आप ये देखो आपकी जो रिसीट्स थी, जो आपने पैसा किसी से रिसीव किया, चाहे सेल्स के लिए चाहे जिस मर्जी चीज के लिए, 5% से ज्यादा कैश में ना हो, मोर देन 95% डिजिटल ट्रांजेक्शन है अगर आपके। सेम यहां पर सेकंड पॉइंट में बोल रहा है एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स, राइट, डज नॉट एक्सीड 5%। आपने जो पेमेंट किया वो 5% एक्सीड ना करे कैश में, यानी कि आप डिजिटली 95% से ज्यादा पैसा अदर देन कैश रिसीव करते हो, आप मैक्सिमम पेमेंट्स 95% से ज्यादा आप पेमेंट्स अपनी कैश अदर देन कैश करते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो, तो इसका मतलब आपका बिजनेस बहुत ट्रांसपेरेंट है। वो कह रहे हैं आपका बिजनेस बहुत ट्रांसपेरेंट है क्योंकि आपके सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, गोलमाल सारा होता है कैश के अंदर, वो आपका मिनिमम है। तो वो कह रहे हैं उस केस में आपकी जो लिमिट है वो 10 करोड़ की है, राइट। प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ तक भी है, आप पे ऑडिट अप्लाई नहीं होगा, ऑडिट अप्लाई नहीं होगा, आपकी डेट 31 जुलाई है, ऑडिट अप्लाई नहीं होगा, 31 जुलाई है। ऑडिट अप्लाई हो गया, आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत कम है, 5% से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन है, तो आपके ऊपर 1 करोड़ की लिमिट लगेगी। और अगर आप प्रोफेशनल हो तो 50 लाख की लिमिट है, राइट। 1 करोड़ बिजनेस पर और प्रोफेशन है, प्रोफेशन एंड ग्रॉस रिसीट 50 lakhs, मतलब एज ए सीए, राइट। तो फ्रेंड्स इस प्रोविजन को अभी थोड़ा मत ध्यान देना ज्यादा, इसको अभी इग्नोर मारना, एक नॉलेज के लिए मैंने बताया है। ये बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी मैं थोड़ा डिटेल में जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूं, तो हो सकता है भूल जाओ, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस के चैप्टर में सारा रिपीट होगा। फिलहाल केवल आपकी नॉलेज के लिए किस पर ऑडिट एप्लीकेबल होता है वो मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया है, बस ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल प्रीवियस ईयर का चेक करना है, जी मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना है, टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो मेरा 31 अक्टूबर, टर्नओवर 1 करोड़ से कम है अगर मेरा बिजनेस है तो मेरा 31 जुलाई, अगर मैं प्रोफेशनल हूं 50 लाख से ऊपर का मेरा रिसीट, मैं एज ए सीए मेरी रिसीट 50 लाख से ऊपर की है, ऑडिट अप्लाई हो जाएगा, 31 जुलाई नहीं रहेगी, 31 अक्टूबर हो जाएगी। 50 के अंदर 50 तक है तो 31 जुलाई। मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत करता हूं, कितनी, 5% से कम मैं कैश में करता हूं, 5% से कम मैं कैश में पेमेंट करता हूं, 5% से कम मैं कैश रिसीव करता हूं, तो 1 करोड़ की जगह 10 करोड़, राइट। बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ प्रीवियस ईयर में देखनी है, और सिंपल आपको डिसाइड करना है ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, और बाकी क्या कहना है, एक पॉइंट और देख लेते हैं। इंटरेस्ट इन केस ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन 10,000, इंटरेस्ट इन केस ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन 10,000। कह रहा है अगर टैक्स लायबिलिटी आपकी 10,000 से कम है, आपने पूरा हिसाब निकाला, आपने देखा जी मेरी इनकम कितने की है, आपने देखा मेरी इनकम टोटल बन के आती है, मेरी टोटल इनकम 4 लाख रुपए की है। 4 लाख पे कितना टैक्स बनेगा मेरा, 5,000 रुपए का। 4 लाख पे 5,000 का टैक्स बनेगा, 3 लाख तक कुछ नहीं बनेगा, अगले 1 लाख पे
5%, 5,000। तो आपने देखा 5,000, क्या टैक्स लायबिलिटी मेरी 10,000 से ज्यादा है? 10,000 के अंदर अंदर है, तो ना ही फ्रेंड्स यहां पर 234C और 234B इन दोनों में से कोई अप्लाई नहीं होगा। ना कोई एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में देने की जरूरत, ना आपको कोई 234B 1 अप्रैल के बाद का जो इंटरेस्ट होता है वो देने की जरूरत, लेकिन 234A अप्लाई होगा, 234A अप्लाई होगा, राइट। तो ये मुझे ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर मेरी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 रुपए तक की है टोटल, तो मेरे को कोई राइट 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, ये कह रहा है 10,000, इफ इट इज लेस देन 10,000 तब कुछ नहीं देना, 10,000 से ज्यादा है या 10,000 भी है तब भी मुझे एडवांस टैक्स अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 10,000 से कम है 234BC आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ए आपको देना है, पर इंटरेस्ट 234A शैल बी पेबल, तो ए देना है, बी और सी देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि 4.5 लाख पे इसका जो टैक्स बनता है वो बनता है जी 3250, राइट। 3250 टोटल, अच्छा इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला है 4.5 लाख पे 3250, कोई एडवांस टैक्स की इसमें जरूरत नहीं है, केवल इसने ए कैलकुलेट किया है इसके अंदर 234A, राइट, क्योंकि इसने रिटर्न के डेट निकलने के बाद टैक्स इसके अंदर पे किया होगा। इस क्वेश्चन को आप पूरा देख लेना अपने आप से, बट नॉर्मल सिंपल एग्जांपल है कि अगर मेरी 10,000 के अंदर अंदर लायबिलिटी है अप टू 10,000 या उससे ज्यादा है तो अप्लाई होगा बी और सी दोनों, फिर 15, राइट, 45, 75, 100 करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एडवांस टैक्स के फ्रेंड्स 3-4 पॉइंट्स है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। 3-4 पॉइंट क्या है वो बता देता हूं। परसेंटेज तो आप याद कर लोगे, वो हर रेट में अप्लाई होगी कि जी 15, 45, 75, 100 याद हो गए होंगे, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना पे कर दिया और जितना पेबल था उसका डिफरेंस निकालेंगे, बैलेंस पे हम टैक्स दे देंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करने हैं, जहां गलती हो सकती है वो बता देता हूं आपको, गलती जहां हो सकती है वो आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1 बस ये देख लो, उसके बाद छोटा सा एक पार्ट रहता है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मुझे देखना है टैक्स लायबिलिटी, इफ इट इज लेस देन 10K। अगर ये 10K से कम है तो मेरा 234A, 234B और 234C, ना B अप्लाई होगा ना C अप्लाई होगा, A अप्लाई होगा अगर मेरी 10,000 से कम लायबिलिटी है, ठीक है। अब मेरी टैक्स लायबिलिटी नंबर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10,000। ये ग्रेटर देन के नीचे एक लाइन और खींचिए ना, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10,000, राइट। तो मेरा 234A, 234B, 234C ये भी अप्लाई होगा, ये भी अप्लाई होगा और ये भी अप्लाई होगा, जो भी हमने पॉइंट पढ़ा। दूसरा, फिर उसके बाद मेरे को चेक करना है तीसरा पॉइंट मेरे को चेक करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक्चुअल पेमेंट परसेंटेज विद एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। जो टोटल एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पे कर दिया, इफ इट इज ग्रेटर देन 12% मेरे को कोई टैक्स पे नहीं करना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी। सेम सेकंड इंस्टॉलमेंट में मेरे को देखना है एक्चुअल पेमेंट परसेंटेज विद एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। ये मेरा अगर ग्रेटर देन 36% है तो मेरा कोई टैक्स नहीं बनेगा। किसमें? 234C में, पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां गलती हो सकती है। बाकी तो नॉर्मल है, परसेंटेज तो आप धड़ाधड़ लगाना शुरू कर दोगे, अब फटाफट लगाओगे। बस गलती यही होगी कि यार रुक के सोचना है, इन पॉइंट्स पे आपको सोचना है। सबसे पहले 10,000 पे सोचो, क्या टोटल 10,000 से ऊपर है? 10,000 से अगर अंदर ही है तो 234A भी लगा, B और C लगाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ऊपर है तो कैलकुलेट करो, फिर जब फाइनल कैलकुलेट करोगे तो देखोगे जी क्या 12 और 36 पूरा हो रहा है, 12-36 हो रहा है, मत लगाओ वरना फिर लगा दो। चौथा पॉइंट देखना है किसके लिए? 234B के लिए, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से। चेक करो टोटल टैक्स पेमेंट विद टैक्स पेबल, राइट। टोटल टैक्स पेमेंट विद टैक्स पेबल इफ पेमेंट इज राइट ग्रेटर देन व्हाट 90% ऑफ पेबल। अगर एक्चुअल पेमेंट पेबल के 90% से ज्यादा है देन 234B अप्लाई नहीं होगा, 234B अप्लाई नहीं होगा। यहां मेरे को ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये फ्रेंड्स ऐसे पॉइंट्स थे जहां गलतियां आप कर सकते हो, जहां आप ध्यान नहीं दोगे। आपने ध्यान ही नहीं दिया, 90% की कैलकुलेशन ही नहीं की,
आप 234 बी भी कैलकुलेट कराए, उसने 90% से ऊपर टैक्स पे कर दिया था, आप फिर भी एग्जाम के अंदर 234 बी कैलकुलेट करके आ जाओगे और वही नंबर कट जाएंगे, अप्लाई नहीं होना था, राइट। या सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपने 12 और 36 चेक नहीं किया, ये गलती के चांसेस थे। ये गलतियों वाले पॉइंट हैं जहां आप गलतियां कर सकते हो। ये वो टर्न है जहां पे टर्न करने से पहले ब्रेक लगाना है आपको गाड़ी का और देखना है कोई आ तो नहीं रहा, तब गाड़ी को आगे लेके जाना है। तो चेक करना है यहां पर क्या ये क्राइटेरिया तो नहीं आ गए, अगर हो रहे हैं तो रुक के पहले इसको चेक कर लो, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कहां जाना है, राइट। तो ये फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स जहां गलतियां हो सकती थी, इनको ध्यान रखना है। एक छोटा सा बस पॉइंट रहता है जो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा, 5 से 10 मिनट उसके अंदर लगेंगे, क्योंकि उसमें कुछ समझाना भी है। केवल थ्योरी होती तो मैं अभी करा देता, बट उसमें कुछ समझाना भी है मेरे को, ठीक है जी। सो आई होप फ्रेंड्स सारा क्लियर होगा एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में शुरुआत में 2-3 मिनट लगा के पहले पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करूंगा, रिवाइज कराऊंगा, और उसके बाद एक पॉइंट रहता है वो करेंगे 10 से 15 मिनट टोटल, एंड देन अपना नया चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट, वो करेंगे। चलो अब एक बार देख लेना, इसको सारा देख लो जितना मैंने करवाया है इस तक, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए वो आप देख लेना क्लास में। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट जितने भी हैं मेरे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे जो मैंने क्लास में करवाए हैं। उसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन और भी बचे हैं वो खुद से सॉल्व कर लेना, राइट।